स्टार्टिंग में आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हमारा सम्यक दर्शन वाला टॉपिक चल रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि 18 पाप के अंदर जो हमारा आखिरी वाला पाप स्थानक है उसको तो हम जीरो करे ही करें। हम 17 पाप स्थानक का कुछ नहीं कर सकते हैं, मिनिममाइज कर सकते हैं, जीरो नहीं कर पाएंगे। वो थोड़े बिट तो चालू रहेंगे क्योंकि ये केवल ज्ञान के पहले तक स्टार्ट रहते हैं। बट सम्यक दर्शन यदि आ जाता है ना तो सब कुछ एनीवे विल फॉल इन प्लेस। 17 पाप स्थानक को देखने का काम सम्यक दर्शन कर लेगा। सम्यक दर्शन आएगा ना तो 17 पाप स्थानक का बाजा बजा के साइड पे रख के केवल ज्ञान करवा देगा, ये गारंटी भगवान की है। सो हम लोग वो वाला टॉपिक देख रहे हैं कि सम्यक दर्शन कैसे हो, क्या हो, यदि हो तो कैसे संभाल के रखें, उसके हम कुछ नुआंसेस या स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे थे। ये टॉपिक मैंने पहले भी मोहनीय कर्म के अंतर्गत काफी टाइम लिया है, फिर भी मैं ले रही हूँ। इट्स मोर लाइक अ रिविजन। स्टिल आपको भी धर्म करते कभी सम्यक दर्शन लगे, उसके कुछ बोलना है, उस पर कुछ रिफ्लेक्शन करना है तो प्लीज बताइए, इट विल हेल्प अस ऑल। Anybody wants to give any comments on सम्यक दर्शन? No? ठीक है, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन चालू रख रही हूँ। पिछली क्लास में हमने काफी कुछ देखा था, कोई स्ट्रैटेजीज देखे थे। आज वो स्ट्रैटेजीज को कंटिन्यू कर रही हूँ। पहला एक आज का ले रही हूँ वो है डोंट अंडर एस्टिमेट एनी धर्म एक्टिविटी। हमारे दिमाग में कुछ न कुछ धर्म की एक्टिविटी ज्यादा अच्छी है, कुछ कम अच्छी है, और कुछ ऐवे ही है, और कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। इस तरह से समझ के हम उसकी हायरार्की नहीं समझते हैं। हमको क्या लगता है कुछ एक्टिविटी बहुत अच्छी है, वही करने योग्य है। क्या ठीक है दीदी? बट क्या महावीर स्वामी भगवान ने बोला कि कुछ एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, कुछ एकदम बेकार है? ऐसे बेकार बोला? मैं बोल सकती हूँ, लेकिन महावीर स्वामी भगवान ने कभी किसी एक्टिविटी को बेकार बोला? आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। स्टार्टिंग में ना मेरे को समाइक से बहुत ज्यादा लाइक जो होता ना, ऑलमोस्ट लाइक एन एडिक्शन हो गया था। आई वॉन्टेड टू डू सो एज समाइक, कहीं भी टाइम मिलता था तो आई वुड फिट इन टू समाइक। कोविड के जस्ट पहले आई यूज्ड टू डू 6 से 7 समाइक हो जाया करती थी मेरी, और समाइक के अंदर भाव भी ऊंचे होते थे, तो लगता था समाइक जैसी कोई चीज नहीं है। हुआ क्या, कोविड आया, आई डिडंट हैव अ सिंगल मेड, सारे काम खुद करने पड़ रहे थे। ऊपर से 3 people हु अप्रोच्ड मी कि भैया आप हमारी क्लासेस कर लो, ऑनलाइन क्लासेस कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस कर लेती हूँ। तो पहली बार ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट की तब 3 क्लासेस थी 1.5 घंटे की, मतलब 4.5 घंटे तो बस मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ, बट उसकी प्रेपरेशन भी करनी पड़ती है। हर क्लास के पहले मतलब यू हैव टू क्रिएट डेटा, यू हैव टू क्रॉस चेक, रेफरेंस, सब कुछ करना पड़ता है। तो मेरी 3 क्लासेस चल रही थी, तो मेरे पास समाइक का टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि 4.5 घंटे के बाद प्रेपरेशन करना पड़ता था। प्रेपरेशन के बाद भी जो टाइम मिलता था वो घर के काम में चला जाता था। मैं इतनी थक जाती थी कि 9 बजे लिटरली गिर के मैं सो जाती थी, मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी कुछ करने की। तो दिन में एक भी समाइक नहीं होती थी, 0 समाइक पहुंच गई थी मेरी कोविड के टाइम में। सो ऑनलाइन क्लास में बहुत मजा आ रहा था, बिकॉज जो टॉपिक्स मैं ले रही थी ना वो बहुत डिफिकल्ट ऑडियंस के साथ थे। कहीं एक ऑडियंस बहुत डिफिकल्ट थी, बाकी 2 बहुत इजी थी, कैजुअल क्लासेस थी। बट जितनी डिफिकल्ट क्लासेस होती हैं, डिफिकल्ट ऑडियंस होता है ना, उतनी मेहनत मुझे करनी पड़ती है। सोचना पड़ता है कि यही टॉपिक कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए। तो मैं वो सब में इतना टाइम जा रहा था, बट जाने के साथ साथ रसायन आ रहा था, मजा आ रहा था, यहां तक कि मुझे लग रहा था सम्यक दर्शन है उस वक्त। बट अचानक सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी एक तरह का गिल्ट कॉन्शियस आ रहा था। क्या गिल्ट कॉन्शियस आ रहा था? कि मैं जो 6-7 समाइक करने वाला इंसान 0 समाइक कर रहा है, एक समाइक भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, नॉट इवन 1। मैंने बताया 9 बजे मैं सो जाती, मतलब मेरी बस हो जाती थी, इतनी बस हो जाती थी, तो समाइक कहाँ करूं? तो दैट गिल्ट केम ओवर, एंड व्हाट वाज द गिल्ट टेलिंग मी? समाइक नहीं हो रही, समाइक नहीं हो रही, समाइक नहीं हो रही। तो कई बार भी मैं कंचन आंटी से बात करती थी ना कि आंटी आंटी ये तो मजा आ रहा है, आंटी बहुत लग भी रहा है कि आंटी बहुत ऊंचे भाव जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर आंटी समाइक नहीं हो रही। तो समाइक, कंचन आंटी ने ये वर्ड्स भी बोले,
आशिमा तुम चिंता मत करो समय की, वो भी हो जाएगी। अभी तुमको जो काम दिया गया है, ये 3 क्लासेस को पढ़ाने का, तुम इनको पढ़ाओ। इसको मतलब गलत नहीं जाना है तुमको मेहनत करनी है। आंटी सब कुछ प्रोत्साहन दे रही थी, सही डायरेक्शन में भी दिखा रही थी, बोल रही थी समाज की चिंता मत करो, टाइम मिलेगा हम समाज भी कर लेंगे। फिर भी मेरे दिमाग में वो जो होती है ना, कीड़ा घुस जाता है, समाज नहीं हो रही, समाज नहीं हो रही, समाज नहीं हो रही। यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड विद इन, वो जो मुझे लगता है मैंने समाज की वो जैसे असाधना कर रहे हो ना, ये ऑनलाइन क्लासेस में जब हम वयावच कर रहे होते हैं, लोगों को जैन धर्म में डाल रहे होते हैं ज्ञान की, मुझे लगता है उसकी असाधना से ही वो सम्यक दर्शन गायब हो गया। आई टोटली नो दैट, आई एम 100% श्योर ऑन दैट। क्योंकि वो गायब कैसे हुआ? इतने ऊंचे भाव, इतनी उत्कृष्ट रसायन, इतने, मैं मतलब यदि घर में कुछ काम भी कर रही होती थी तो आई एम थिंकिंग अबाउट सम ऑफ द कॉन्सेप्ट फ्रॉम आगर। इतना ऊंचे ध्यान के बाद भी इतना गिरने के क्यों चांसेस आए? क्योंकि मैं असाधना कर रही हूँ। किसकी कर रही हूँ? ऑनलाइन क्लास की, कि यार इसकी वजह से मैं समाहित नहीं कर पा रही हूँ, इसकी ऑनलाइन क्लास की वजह से मैं समाहित नहीं कर पा रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग, मेरे दिमाग में एक हायरार्की है, समाहित की हायरार्की, यू नो, ऑनलाइन क्लास की हायरार्की। भगवान ने तो कहीं नहीं बोला कुछ अंतराय कर्म का उदय है इसलिए हम समाहित नहीं कर पाए, तो क्या हुआ? हम ऑनलाइन क्लास से वयावच कर लेंगे। इजंट दैट आल्सो अ गुड जॉब? बट मेरा वो दिमाग में उस वक्त क्लिक नहीं किया, और मैंने कंटिन्यूसली 3-4 दिन ये गिल्ट कॉन्शियस रहा, नहीं समाहित नहीं हो रही, नहीं। यहाँ तक कि मैं ऐसे बोलने लगी, ये मुसीबत तो नहीं है कि मतलब ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मेरी समाहित जा रही है? लाइक ऑनलाइन क्लासेस के प्रति एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया, मतलब एकदम ऐसे। कंचन आंटी बोल भी रही है, डोंट इवन थिंक समाहित हो जाएगी, बाद में हो जाएगी, अभी तुम ऑनलाइन क्लासेस को जस्टिफाई करो और उसको ठीक तरीके से करो। फिर भी मैंने अंदर से ना, जो कि एक हायरार्की थी, मैंने उसको थोड़ी सी 19-20 बोला, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मेरी समाहित जा रही है। एंड आई थिंक आई लॉस्ट सम्यक दर्शन एट दैट टाइम, इवन दो मैं इतनी क्लासेस कर रही थी। तो 5-6 दिन चला, उसके बाद जब मेरे भाव गिर गए नीचे, उसके बाद भी मुझे ऑनलाइन क्लासेस तो खत्म करनी थी, बिकॉज आई हैड टू फिनिश 10 मोर क्लासेस, तो मैंने की। बट इतनी मेहनत के बावजूद भी वो सम्यक दर्शन नहीं था, बिकॉज मैंने किसी की असाधना कर रही थी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से एवरी धर्म एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। हमको किसी को ऊंचा किसी को नीचा मत रखो, धर्म एक्टिविटी ऑल आर सेम। धर्म एक्टिविटी अलग अलग तरीके से होती है। अंतराय कर्म नहीं होगा तो तुम समाहित कर पाओगे, अंतराय कर्म नहीं होगा तो तुम क्या पता मोहनीय कर्म का यदि साथ रहा, मतलब मोहनीय कर्म का शिवक्षम रहा, तो तुम साधुपना भी आ जाएगा। ओके, अंतराय कर्म का उदय हुआ तो तुम स्वाध्याय नहीं कर पाओगे। इसलिए हम यदि समायिक बन करके कुछ और कर रहे हैं, इसका मतलब वो 7-8 कर्मों की पोजिशनिंग में चेंज हो रही है। प्लीज अंडरस्टैंड, पोजिशनिंग में चेंज हो रही है। अंडरस्टूड? कि अंतराय कर्म यदि होगा तो ही चारित्र आएगा, क्योंकि मोहनीय कर्म के साथ साथ हमको अंतराय कर्म का शिवक्षम भी चाहिए चारित्र के साथ। ओके, तो ऐसे कई कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कॉम्बिनेशन यदि चेंज होते हैं ना, तो धर्म की एक्टिविटी चेंज हो जाती है। आप भी देखना, कभी कभी आप समय के ज्यादा करोगे, कभी कभी आप भजन ज्यादा गाओगे, कभी कभी मारासा के ज्यादा जाओगे और मारासा का विनय करोगे, मारासा से ज्ञान ज्यादा सीखोगे। एक फेज होता है, कभी वो फेज खत्म हो जाता है तो आप एकाशने पे चले जाते हो। फिर एकाशने का फेज खत्म होता है तो रात्रि भोजन एकदम सॉलिड तरीके से हो रही है। रात्रि भोजन खत्म हो जाता है तो अनुप्रेक्षा में रहोगे, यार वो क्यों बोला, उन्होंने कैसे बोला, या अनुमोदना, अरे यार बहुत सही बोला, बिल्कुल सही ज्ञान है। इस तरह से आप देखो कि आपकी लाइफ में भी, मैं यदि 20-25 साल से धर्म कर रही हूँ, मेरे भी फेजेस थे। कभी मैं पुच्छ सुनम के अंदर हूँ तो एकदम पुच्छ सुनम, मतलब 1-2 महीने सिर्फ पुच्छ सुनम के अंदर हूँ। पर यदि उससे मैं निकली हूँ तो बड़ी साधु वंदना जो होती है उसके अंदर हूँ, तो 2-3 महीने उसके अंदर हूँ। ये सब चीजें चेंज हो रही है। क्यों चेंजेस हो रहे हैं? बिकॉज मेरे ऊपर चिपके हुए 7 और 8 कर्मों की जो पोजिशनिंग है ना, वो चेंज हो रही है। आर वी क्लियर? हाँ, तो यदि ज्ञानवर्णी कर्म का ज्यादा शिवक्षम होगा तो ज्ञान का मैटर ज्यादा होगा। ओके, यदि मोहनीय मतलब चारित्र मोहनीय के साथ साथ यदि अंतराय कर्म का शिवक्षम होगा तो चारित्र ज्यादा ज्यादा आएगा। ओके, यदि चारित्र के साथ ज्ञानावर्णी कर्म का कॉम्बिनेशन होगा तो स्वाध्याय ज्यादा होगा। ओके, बट इसी कॉम्बिनेशन के अंदर यदि वीर अंतराय कर्म का उदय या बहुत चीजें नहीं होती है, अंतराय कर्म का उदय होता है तो अनुप्रेक्षा ज्यादा होती है। तो ये सब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो हमारी आत्मा के ऊपर, कर्म हमेशा चेंजेस होते रहते हैं ना, उसकी वजह से ये सब चीजें आती है।
बट बंद नहीं होती है, हमारी आत्मा धर्म को बंद नहीं करने देता है, ओके, बट ऑल्टर करता रहता है। मैंने क्या किया, जब ऑल्टर हुआ तो मैंने सामायिक को, मतलब कोई एक चीज को बड़ा माना और एक चीज को जीरो माना। ये जो मैंने किया ना, वो मैंने जिस चीज को बेकार मतलब ऐसा बोला ना कि यार क्या यार, ये मेरा ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मेरी समय, मतलब मैंने ऑनलाइन क्लासेस को ऑलमोस्ट लाइक अ गाली दी, राइट, ऑलमोस्ट लाइक लुक डाउन किया सामायिक की वजह से। वो जो लुकिंग डाउन था ना, दैट इज वेयर इट वाज रॉन्ग, बिकॉज यू, ओके, एंड तो आई जस्ट वांट टू टेल यू इज, कोई भी एक्टिविटी को बेकार मत समझना, कोई भी धर्म की एक्टिविटी छोटी भी हो। महावीर स्वामी भगवान तो नवकारसी जैसी छोटी सी तपस्या को भी तपस्या बोल देते हैं, ओके। सो हम क्या सोचते हैं, नवकारसी कौन करेगा यार, उठ के 8 बजे उठे हैं, उठ के कर लो। पर आप उठते ही इतना लेट हो तो नवकारसी क्यों नहीं करके सो जाते, कर सकते थे हम लोग। तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग, डोंट अंडर एस्टिमेट एनी धर्म एक्टिविटी। एनी आर्ग्यूमेंट फॉर दैट? आप लोग हो किसी धर्म एक्टिविटी को लो समझते हो, किसी को ज्यादा समझते हो? एक मैं ही थी? डोंट टेल मी यार, आपके मन में भी होता होगा जैसे ये। हाँ, हम लोग को तो छोटी चीज बड़ी लगती है। We तो feel like wow, I did this. I mean, if I go to the Stanak also for one Samaik, Stanak वाली Samaik, I feel wow, I did something nice today. गुड। कई बार क्या होता है, हमारा मोहनीय कर्म हमको उल्लू बना रहा होता है। मैं एक बार पुच्चसुनम कर रही थी, 2-3 महीने पुच्चसुनम पे थी, बहुत ही रसायन, बहुत ही मजा आ रहा था। बट कभी होता है ना कि कई वजह से हम लोग स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि वो होता है। तो मैं नमो अनंत चबीसी में चली गई और मैं बड़ी साधु वंदना में गई। तो मैं हर बार सोचती थी कि जब से मैंने बड़ी साधु वंदना चालू किया ना, मेरी पुच्चसुनम रह गया है, क्योंकि पुच्चसुनम एक बहुत पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही होता है। तो अरे यार 9 बज गए यार, 8:30 9 बज गए यार, अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो पहले वो टाइम वो सुबह मिल जाया करता था, अभी वो टाइम नहीं मिलता था। तो मैं बड़ी साधु वंदना में गई, तो मुझे क्या लग रहा था कि यार कुछ सुनंग नहीं होता यार, ये जब से बड़ी साधु वंदना चालू की है ना, कुछ सुनंग नहीं हो रहा है। व्हाट एम आई डूइंग? एम आई नॉट लुकिंग डाउन ऑन बड़ी साधु वंदना? आई एम थिंकिंग कुछ सुनंग इज बेटर। अरे जो हो रहा है थैंक यू दो और करो ना, ये हो रहा है वही थैंक यू बनाओ। नहीं, वो नहीं हो रहा, पहले हो रहा था, यस पहले हो रहा था, पहले कुछ पुण्य होता है ना, कुछ पुण्य के कर्म उदय ज्यादा थे, पाप कर्म उदय मतलब कम होते हैं। फिर मान लो एक मेड सर्वेंट भी नहीं आई, सुबह का 8:30 बजे का टाइम खत्म हो गया, तो कुछ सुनंग नहीं कर पाओगे तुम, खत्म हो गया। अब फिर दोपहर तक वेट करो 2:30 बजे, तो किसी और चीज में चले गए, तो वो पीरियड टाइम में फ्री रहते थे तो कर लिया कुछ सुनंग, अभी वो टाइम में फ्री नहीं थे तो नहीं किया। अभी ऐसी छोटी छोटी चीजों में भी मेरे दिमाग में पुच्चसुनंग इज हियर एंड बड़ी साधु वंदना इज स्मॉलर। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ईमानदारी से मैं किया। माय पॉइंट इज, जो कर सकते हो ना, थैंक यू दो और कर लो भैया, ये कर पा रहे हैं भैया, ये थैंक यू करो। नहीं, यदि कमर दर्द कर रही है तो वंदना तिखतों के पाठ से नहीं कर सकते हो तो कुछ और कर लो। ओके, 50 और चीजें हैं, पर जब कर सकते हो तो वो भी कर लो। आई एम जस्ट सेइंग, डू नॉट लुक डाउन ऑन एनीथिंग। कोई छोटी चीज भी, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। क्यों हम करते हैं, हम रात्रि भोजन त्याग करते हैं, कोई करते हैं, सिर्फ 7-8 कर्मों की पोजिशनिंग में चेंज आ रहा है, कॉम्बिनेशंस में चेंज आ रहा है, शयोक्षम में चेंजेस आ रहे हैं। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, सो Like today I went for 9:15 बजे पुच्चीपुरम का जाप होता है स्थानक में, from till 9:20 I think they do. So I went for that, लेकिन मुझे आता नहीं है और मैं हिंदी की बुक लेके नहीं गई थी। So वहां पे सब गुजराती हैं, so they gave me a गुजराती book. So नहीं समझ में आया तो भी I felt very nice, at least थोड़ा जो भी one letter or one word I could understand, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, I felt good. Puchisanang PDF, right? Just take a print out and go to Upashna with that and sit with that. उसमें अर्धमागधी भाषा ही पढ़ोगे आप, बट आपका मन करेगा तब हिंदी का ट्रांसलेशन। यांगडांग सूत्र है ना आपके पास, तो सारे आगम है ना? हाँ है। यांगडांग सूत्र है ना, उसमें 6 चैप्टर ले जाना, 6th चैप्टर। You don't need my जय जिनेंद्र आशिमा जी।
Hello. Yeah. Yeah. Can you hear me? Yeah, tell me. आशिमा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा एक दिमाग में जो चल रहा था वो आज हटा दिया। मैं खिचन गांव, मेरे गांव में नहीं जा पा रही थी। वहां बड़े बड़े संत आए हैं, तो दिन भर रो रही थी, मेरे अंतराय कर्म, मैं सुपात्र दान नहीं दे पाऊंगी, मैं क्या नहीं दे पाऊंगी, मैं प्रतिक्रमण नहीं कर पाऊंगी, उनके साथ साधु साधना सब है, और मेरा कैंसिल किसी कारण से गाँव जाना। अब मैं यहाँ बैठी बैठी बस आर्त ध्यान में ही हूँ। Very good, you realized it. तो आप सुना मैंने, और अब मेरा दिमाग ठीक हो रहा है कि इट्स ओके। और मुझे किसी कारणवश कोडाईकनाल जाना पड़ रहा है, और वापस चल रहा है कि ये भगवान कर्म बंधेंगे, काटने के बजाय कर्म बंधेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है, तो नथिंग लाइक इट। जो भी कर सकते हो करो, जो भी नहीं कर पा रहे हो वो कर्म उदय है, जो कर पा रहे हो वो पुरुषार्थ के साथ करने का उदय भी है, पुरुषार्थ का एंगल भी है। ओके जी, तो मैंने यहीं एक कमरे में औषध कर लिया कल, तो हो गया। ब्यूटीफुल। इतना मेहनत कर रहे हो, फिर भी डाउट हो रहा है, फिर भी आत्म ध्यान में जा रहे हो, ये सिर्फ मोहनी कर्म उल्लू बना रहा है और कुछ नहीं है। मोहनी कर्म उल्लू बना रहा है, इतनी कैपेसिटी है मोहनी कर्म के अंदर। मैं अपने मन को समझा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शुगर बहुत हो गई, मैं छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, तो मैं संसार में हूँ, तो मेरा संसारिक काम भी जरूरी है। Why I go to kitchen and do all the religious activities I am required with him in a place where we have doctors? या तो बहुत कुछ ऑप्शंस है, मैंने आपको बताया ना, घर में बैठ के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो आई एम हैप्पी, चिंता ठीक हुई है। ठीक है, गुड। थैंक क्योंकि यू वेरी। ये जो आर्त ध्यान है ना, ये आपका एनीवे, थैंक यू फॉर दैट एग्जांपल आल्सो। दूसरा टॉपिक समय, किसी और को कुछ शेयर करना हो, वेल एंड फाइन, प्लीज शेयर। ओके, नेक्स्ट एक टॉपिक मैं बताना चाहती हूँ, दुनिया की मत सुनो। दुनिया में ना बहुत लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है, तो खासकर आप उपाश्रय में जाओगे ना, हर आदमी आपको एडवाइस देगा फ्री की, हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। ओके, so don't listen to the world, if possible stay alone, because people will give you different views and it's not needed. कई बार हम है ना उन चक्रों में चले जाते हैं, अरे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, और जो कर रहे थे ना उससे भी जाते हैं, और अपने ऊपर भी डाउट आ जाता है। इसलिए बेटर है, डोंट लिसन टू अ लॉट ऑफ पीपल। यदि आगम पढ़ रहे हो, जैन धर्म समझ में आ रहा है, कंटिन्यू डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। इज इट फाइन? आपके पास कभी अगेन थैंक यू वेरी मच आशिमा जी। मेरे को जाके थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता था अपने गांव, क्योंकि वहां पर सब बहुत उच्च उच्च तपस्या करने वाले हैं, मास घमंड 28 वगैरह, तो मुझे कॉम्प्लेक्स जरूर आ जाता था, क्योंकि धर्म मैंने अभी अभी ही अपनी जिंदगी में लाया है, और सब ज्ञानी ध्यानी सारे आगम रटे हुए ने, कुछ समझ में नहीं आती, उनकी बोली भी वैसी है, तो एक कॉम्प्लेक्स था जो शायद अब हट गया। जैसी मैं हूँ ठीक है, कर तो रही हूँ। या मैंने बताया ना, दुनिया की मत सुनो, तपस्याओं में हाँ। और चीज में आगे है। हम लोग सब एक ही चीज में आगे हो ही नहीं सकते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, सुपर डिफिकल्ट। आप यदि तपस्याओं में है, मेरे से नहीं भूखा रहा जाता, मैं भूखी रहूंगी तो मतलब क्या पता ये क्लास भी ना कर पाऊं, इट्स दैट बैड। आई नीड रियली 3 meals a day, so doesn't mean I am bad, मैं कुछ ही और चीज में कर रही हूँ। अब कंचन आंटी ज्ञान में इतना एक्सपर्ट है, अब मैं कंचन आंटी जैसी हरकतें नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज उसके लिए मेरे को मेमोरी चिप इम्प्लांट करना पड़ेगा। रियली दैट बैड इन मेमोरी। सो मैं क्या करती हूँ, मैं अनुप्रेक्षण एप्लीकेशंस के अंदर की डिस्कशन करती हूँ। ओके, हर आदमी का क्षेत्रक्षम यदि अलग अलग है, अपने अपने हिसाब से आगे जाओ। दूसरों की सुनोगे ना तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 2 डाउट्स मेरे एकदम साफ हो गए अभी। ओके, कूल कूल, नथिंग लाइक इट। ओके, ये जो वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, बट उसका एटीट्यूड समझ लेना। दुनिया जाए भाड़ में, लेट देम थिंक व्हाटएवर। दुनिया जाए भाड़ में, लेट देम थिंक व्हाटएवर। पर्यूषण के दिनों में 8 दिन मंदिर जाओ या उपाश्रय जाओ, एक ही मैटर होता है, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी ज्वेलरी पहनो, सज धज के जाओ। तो जब मेरी शादी हुई थी, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 25 years बैक,
सो मैं तो पहले दिन ही पचकान ले लेती थी, एकदम सिंपल वाले कपड़े पहनूंगी, ज्वेलरी भी चेंज नहीं करूंगी, ये नहीं वो नहीं। क्यों पचकान होते थे? बिकॉज 8 दिन मेरे को सिर्फ धर्म में डालने हैं। आई डोंट नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द ये नॉनसेंस बकवास। वो पूरे साल भर तो हमको कपड़े और ज्वेलरी और ये सब फिर भी देखना पड़ता है घर से बाहर जाओ तो, पर ये 8 दिन आई वेयर सिंपल क्लोथ्स, राइट, विच इज, क्योंकि पूरा दिन समायिक करना होता है, तो समायिक से उठो, कभी उपाश्रय जाना है, कभी समायिक ये करना है, तो आई वुड वेयर लाइक हु हैव्स द एनर्जी टू चेंज, ठीक है, सिंपल से कपड़े पहनो जाओ। एवरीबडी वुड, लॉट ऑफ पीपल वुड बी हैवी कपड़े पहनो, ज्वेलरी कहाँ है, सुंदर लगो, 8 दिन तो अच्छे लगो। एंड आई वुड बी लाइक, उसी के तो पचकान लिए हैं मैंने, उसी चीज के तो पचकान लिए 8 दिन। पूरे साल भर मेरा इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 8 दिन तो भैया आई विल नॉट इवन लुक इन द मिरर, प्रेफरेबली आई जस्ट कोम माई हेयर एंड जस्ट रन। मेरे को पता है मैंने वो 8 दिन क्यों पचकान ले रही थी, सजने धजने का और ये सब का। आई नो वेरी वेल इनसाइड माई हेड। दुनिया विल से ऑपोजिट, बिकॉज वो दुनिया वही कर रही है जो दुनिया चाहती है। You don't have to listen to them. Understood? If you think you are justified in doing a particular thing because of dharam, continue doing that because you are always right. क्योंकि आप आगम पढ़ रहे हो, आपको पता है, nothing like simplicity. मेरे दिमाग में 8 दिन यही होता है कि मैं ज्यादा अच्छे कपड़े, ज्यादा अच्छी ज्वेलरी या ज्यादा कुछ कही, मैं यदि उपाश्रय में गई, किसी को मेरी ज्वेलरी देख के लोभ का शाय उत्पन्न हो गया कि यार इसका तो बड़ा अच्छी इयररिंग है, बड़ा अच्छा ये है, राइट, और मेरी वजह से लोभ कषाय उत्पन्न हो गया, तो सो यार नो, सिंपल क्लोथ्स। बाकी आगे पीछे शादी ब्याह में जाना है, सेट वेट पहन लिया, बात अलग है, बट इन 8 दिनों में धर्म के मामले में तो बिल्कुल नहीं पहनना। ओके, सो इतने डायमेंशंस पे सोच के यदि मैं नहीं ये सब पचकान ले रही हूँ और दुनिया उसको ऑपोजिट बोल रही है, आई हैड पीपल बिहाइंड मी फॉर फर्स्ट 10 years। ये कोई कपड़े पहनते हैं जब उपाश्रय जाते हैं, उपाश्रय में बोल रहे हैं आपने एक हाथ आपका फ्री है, एक हाथ में चूड़ियां हैं, दूसरे हाथ में कोई, मैंने कहा इस हाथ में घड़ी थी, घड़ी पहनना भूल गई इसलिए फ्री है। मतलब लिटरली पीछे पड़ जाएंगे। आई एम जस्ट सेइंग यू डोंट हैव टू लिसन टू देम, बी इन योर ओन दिस थिंग, बी, यू आर ऑलवेज राइट। तुमको धर्म समझ में आ चुका है, भाड़ में जाए व्हाटएवर दे से। आर वी वेरी क्लियर? जय जिनेंद्र आशिमा जी। जिनेंद्र, जैसे मैं मतलब उपाश्रय वगैरह नहीं जा पाती हूँ, जैसे कलकत्ता में मेरे को आदत ही नहीं है। मैं मतलब 8 दिन हो चाहिए वो, मैं मेरा घर में ज्यादा कंफर्टेबली मेरे को लगता है घर में करूँ, तो ऐसे लगता था मन में कि अरे यार सब कोई जा रहे हैं, मैं नहीं जा पाती हूँ, मतलब कुछ भी कारण से मैं नहीं जा पाती हूँ, तो मन में ये रहता था। थैंक गॉड अब नहीं रहेगा। वो गिल्ट, आपको पता है जैन धर्म में गिल्ट फीलिंग की, एक तो विक्टिम मेंटालिटी की तो कभी वैल्यू है ही नहीं। जैन यदि तुम अच्छे श्रावक हो, श्रावकपना है तुम में, तो तुमको विक्टिम मेंटालिटी तो होगी नहीं, कभी भी विक्टिम मेंटालिटी तो आएगी नहीं, पर गिल्ट भी नहीं आएगा। क्यों गिल्ट नहीं आएगा? ठीक है यार, नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, कुछ और करूंगी बैठ के। यू विल नेवर फील गिल्टी अबाउट समथिंग, क्योंकि मेरे को अच्छा यही लगता था, मतलब मैं कंफर्टेबल भी, और मेरे को ऐसे लगता था कि घर में बैठ के मेरे को इसमें से ज्यादा धर्म होता है, मैं मेरा पढ़ भी पाती हूँ, मेरे को धर्म भी ज्यादा होता है, सामायिक भी ज्यादा होता है। आने जाने में ऐसे लगता था कि क्रिया भी लग गई, फिर वहां जाके गप भी होती है, थोड़ा वो सब भी होता है, और घर में वो सब नहीं बनता, कर्म नहीं बनते मेरे। आई एम टेलिंग यू व्हाटएवर सूट्स यू, यू नो बेटर कि कहाँ मेरी निर्जरा ज्यादा है, वो करो, आगे बढ़ो, ठीक है। एक गिल्ट कॉन्शियस पे एक छोटी सी चीज बताती हूँ, ठीक है, जस्ट अ स्मॉल थिंग। गिल्ट कॉन्शियस यदि आ रहा है हम जैसों को, तो हम ठीक तरह से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को जैसे विक्टिम मेंटालिटी नहीं होती, यू नो व्हाट इज विक्टिम मेंटालिटी, वैसे गिल्ट कॉन्शियस भी नहीं होनी चाहिए। क्यों गिल्ट कॉन्शियस नहीं होना चाहिए? जो वर्तमान में रहो ना, जो हो रहा है ठीक हो रहा है भैया, इतना क्या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो हम करते हैं ना, ये एंजाइटी का एक वर्जन है और कुछ नहीं है, नॉनसेंस है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। We were discussing certain perspective. अभी 1 घंटे पहले I was discussing with my daughter. My daughter read a book और उसमें उसने एक स्टोरी बताई कि एक आदमी was, होता है ना किसी उसको ना somebody wanted to, उसको आप पैसा या चोरी कुछ करना चाहता था, he was getting mugged, okay, मतलब उसको उसका पैसा या चोरी कर रहा था। तो इन सेल्फ डिफेंस करते करते गलती से उस आदमी का ना उस जो मग कर रहा था उसका खून हो गया गलती से, ठीक है। Now he spoiled his life feeling guilty that I killed a man, ठीक है।
फिर जब उसको पता लगा कि उसकी बेटी भी जिंदा है, वो भी गरीब है, मुश्किल से अपना रेंट दे रही है और वो सब कर रही है, तो ही फेल्ट इवन बैड, और वो हर टाइम उसको पैसे देने की कोशिश करता था। और जब बिकॉज ही वाज फीलिंग गिल्टी, तो जब वो देने जाता था ना, तो वो लड़की को भी बड़ा गुस्सा आता था, नहीं तूने मेरे बाप को मार दिया, बाप को मार दिया, एंड शी वुड आल्सो रिफ्यूज एंड डू एवरीथिंग। सो कहते हैं हाउ he used to feel guilty and he tried to spoil his life because of that guilt. Okay, later on जब वो उस guilt से निकला, तो he had to die for some reason, मतलब it was a thing, he died. So when he died, in his will he left most of his money to that girl जिसके बाप को उसने मार डाला था. So my daughter said, Mama, it was such a good feeling when he gave all the money to the daughter, at least उसकी भी, because the girl was also poor na, so at least there's a help. The guilt made him do that. I was just thinking from Jain perspective, because मुझे हर चीज से Jain angle से दिखता था कि if somebody is mugging, मतलब तुम पे कोई अटैक कर रहा है, somebody is mugging you and trying to do that, और self defense में गलती से वो मर भी जाता है, तो should I spoil my life, right? Feeling guilty? I'm just asking. No. Right? So I am these kinds of nuances जो होते हैं ना, जैन धर्म के इतने एडवांस लेवल पे हम फंक्शन करते हैं, हाँ, कि होनहार जैसी कोई चीज होती है। होनहार मतलब ये तो होना ही था, मतलब जैसे बोलते हैं निकाचित कर्म होनहार, निकाचित कर्म को होनहार बोलते हैं, मतलब भवितव्य, हाँ, भवितव्य, ओके, हाँ, मतलब दिस वाज डेस्टिन्ड टू हैपन, मतलब ये निकाचित लेवल पे था तो हो जाता है, जैसे निदान जो होता है वो निकाचित लेवल पे होता है, तो समथिंग लाइक दैट। सो उस लेवल पे ये जब सिचुएशन थी, वी डोंट फील गिल्टी, वी डिड व्हाट वी हैड टू डू इन सेल्फ डिफेंस, सब कुछ अलाउड है, हो जाता है, यू डोंट हैव टू स्पॉइल योर लाइफ विद गिल्ट, अंडरस्टूड? जैन श्रावक डू नॉट फील गिल्टी, अरे मेरे से समाइक नहीं हो रही, अरे मेरे से ये नहीं हो रहा, अरे मेरे से वो नहीं हो रहा है, अरे मैंने ये क्यों कर दिया। दे डोंट फील गिल्टी, दे डोंट रिपेंट फॉर देयर पास्ट। जो पास्ट में गलत कर दिया, क्या करो, मान लो पास्ट में आपने किसी का खून किया है, सचमुच, या गलती से नहीं, मान लो सचमुच यू वर अ मर्डरर, हाँ, आगम बता रहा है प्रोटोकॉल फॉर प्रायश्चित, मर्डर्स करने वाले केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए हैं, ऐसा एविडेंसेस आगम में मिल रहा है। सो जो तुमने गंदे काम कर लिए हैं, सचमुच गंदगी, सेल्फ डिफेंस की तो बात छोड़ो, मर्डर्स तक को, मर्डरर, रियल गंदा मर्डरर भी, there is a protocol, but don't feel guilty and spoil it, because guilty is arth dhyan. Are we very clear? Write it down. The way victim mentality is arth dhyan, feeling guilty is definitely arth dhyan. It is not dharam dhyan. So past में जो तुमने गलत कर दिया है, follow the protocol of प्रायश्चित, आचार्य भगवंत के पास भेजो, प्रायश्चित लो, प्रायश्चित करो। बड़े बड़े साधु बड़े बड़े गंदे काम कर चुके होते हैं, उनको भी प्रायश्चित का प्रोटोकॉल फॉलो करके निकलते हैं वो बाहर उसमें से। आशिमा जी, अगर कुछ गलती हो गई और समझ लीजिए कि मरासा के पास नहीं ये समझ लीजिए जाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन अपने पास में आगम है, अपने को मालूम है, तो उसको करने से कोई दोष लगता है? ये जो प्रायश्चित दिया जाता है, जो छोटे मोटे प्रायश्चित जो है ना, जैसे आज देशावकाशिक में मैंने कुछ लिमिट्स ऑल्टर हो गई, कुछ गड़बड़ छोटी मोटी है, तो ये प्रायश्चित आप खुद मैनेज कर ले होते हो, कोई भी बड़ा हो उससे ले लोगे या कोई श्रावक से भी ले लोगे, प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि कोई बड़ी लेवल पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो आचार्य के कान से निकाल दो, वो आपको प्रायश्चित दे देते हैं। याद रखना, वो प्रायश्चित अपने मन गढ़ंत चीजों से नहीं देते हैं, वो 4 छेद सूत्र में से अंडरस्टैंड करके पनिशमेंट देते हैं। सेम गलती यदि साधु करता है तो अलग पनिशमेंट है, एक ज्ञानवान कंचन आंटी लेवल का साधु करता है तो वही प्रायश्चित फर्क आ जाता है, और एकदम बेकार लेवल का श्रावक जिसने अभी जैन धर्म समझा ही नहीं है, राइट, और छोटी सी बात को बड़ा बना के अपने हेड में वो प्रायश्चित लेके जाता है, उसको वो छोटा सा प्रायश्चित देंगे। मारासा नोज, वो 4 छेद सूत्र को देख के प्रायश्चित देते हैं, ठीक है। सो आचार्य भगवंत के कान से निकालना जरूरी है यदि वो बड़ा गड़बड़ है तो। ओके, एक और काम, अगर आचार्य भगवान नहीं हो, listen to me first, right? You should, आचार्य भगवंत के कान से निकाल दो। यदि नहीं जा सकते हो किसी वजह से आचार्य भगवंत के पास, कोई भी आचार्य भगवंत के पास आपके सिटी से जा रहा होता है ना, कोई भी आचार्य भी तो बहुत सारे हैं ना, एक आचार्य थोड़ी ना है, 5-6 आचार्य को तो मैं जानती हूँ, राइट, यू माइट बी नोइंग मोर। जो
आपके सिटी से कोई भी क्या आचार्य भगवंत के पास नहीं जा रहा है? सोच के देखो, जो जा रहा है लेटर, एक लेटर लिखो, उसमें 1 2 3 ये फर्स्ट गलती, सेकंड गलती, थर्ड गलती, पूरे साल भर की। मैं तो एक गलती की लिस्ट बनाती हूँ, बड़ी सी लिस्ट बन जाती है, उसको एनवेलप में डालती हूँ और मैं कंचन आंटी को दे देती हूँ। और कंचन आंटी को मुझे पता है, कंचन आंटी तो 4 महीने चातुर्मास में जाएगी आचार्य भगवान के पास। एक आचार्य के भगवान के पास नहीं जाएगी तो दूसरे आचार्य भगवान के पास तो जरूर जाएगी। तो मैं दे देती हूँ, बोलती हूँ आंटी प्रायश्चित ले आना कोई भी आचार्य भगवान से मेरे, ठीक है? तो आंटी पिछले कितने सालों से मेरा ही अब लेके आती है। मैं तो मतलब यू नो आई एम नॉट गारंटीड टू मीट एन आचार्य। ओके, मिल गए तो मिल गए, पर नहीं मिले तो मैं क्या करूं? सो आई डू दिस थिंग। सो आप ये बोल रहे हो आप जुगाड़ लगा के किसी से थ्रू भिजवा नहीं सकते? एक लेटर में लिख दो, हमारा सा जो आचार्य भगवान को पता है ये कहाँ से आया, आप लिख दो ऊपर के मैं इस सिटी से हूँ, मैं ये हूँ, लिख दो, अपनी लिस्ट ऑफ गलतीज लिख दो। तो हमारा सा कंचन आंटी से पूछ लेते हैं कि वो ये कर पाएगी। तो मैं आंटी को बोल के रखती हूँ, आंटी काशने मत लेके आना, स्वाध्याय वाला चीज ले आना पचकान, ठीक है? आशीमा जी, एक सॉरी करना है सॉरी सबके सामने, इसके सामने नहीं करना, इसमें नहीं करना प्लीज। आई एम ट्राइंग टू कीप योर प्राइवेसी, लेटर ऑन टॉक टू मी। नो डोंट डू दिस हियर इन दिस क्लास, ओके? बट प्रायश्चित करो। आई एम जस्ट सेइंग, आचार्य भगवंत के कान से निकालो, गड़बड़ की है तो गिल्ट कॉन्शियस। फिर मान लो आपने बहुत सारे मर्डर्स किए हैं, आपने पूरा आगम के हिसाब से प्रोटोकॉल फॉलो किया है प्रायश्चित का, इसका मतलब संवत्सरी प्रतिक्रमण में भी सॉरी बोला है या आसपास उसके लिए कायोत्सर्ग हो गया है, सेल्फ पनिशमेंट ले लिया, आचार्य भगवान का सब कुछ प्रोटोकॉल हो गया है ना। अब भूल जाओगे तुमने वो गलती की, गिल्ट कॉन्शियस नहीं। अभी भी 20 साल के बाद मैंने 20 साल पहले खून किया था यार। वो कौन था वो अर्जुन माली, कितने सारे मर्डर हो चुके थे, गया ना मोक्ष में। प्लीज अंडरस्टैंड ऑल दीज नुआंसेस, फॉलो द प्रोटोकॉल, नो टॉपिक ऑफ गिल्ट कॉन्शियस। सेम वे फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर का मतलब होता है फ्यूचर में कोई गलती होती है उसके लिए भी गिल्ट कॉन्शियस, अरे मैं ये कर नहीं पा रही, मैं ये कर नहीं पा रही, मुझे तुम्हारा सा के पास जाना था, मैं जा नहीं पा रही हूं। सहज भाव से जो हो जाए, नथिंग लाइक इट, सहज भाव से हो जाए। सहज भाव से मारासा के पास नहीं जा पा रहे हो क्योंकि घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या तुमको कोई यू आर बिजी विद सर्टेन थिंग्स, सहज भाव से नहीं हो पा रहा है, घर में कुछ और कर लो। 50 तरीके, 50 भी नहीं असंख्यात तरीके हैं निर्जरा करने के और मोक्ष जाने के। आर वी क्लियर? कोई भी एक्टिविटी को लुक डाउन नहीं करना है हमको। यदि मैंने कभी कोई एक्टिविटी को बहुत हाईलाइट किया, अरे नहीं ये तो कितनी ग्रेट एक्टिविटी है, ये तो करो, मान लो क्योंकि मैं अपनी क्लासेस में सुपात्र दान को कभी हाईलाइट करती हूँ, राइट? अरे कर लो सुपात्र दान, मान लो मैं ये बोलती हूँ, तो इसका मतलब है मैं अनेकांतवाद से उस टॉपिक उस वक्त बोलना की कोशिश कर रही हूँ कि सुपात्र दान की भावना भालो। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दूसरी एक्टिविटी बेकार है। आर वी क्लियर है? हाँ, ओके। So we are very, very clear on these things. Any doubts in this? Very clear on these issues? थैंक यू वेरी मच आशिमा जी, बहुत हल्का लग रहा है, थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट है ओके, ये मुझे किसी ने बताया, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। रिंकी दीदी ने बताया था कि यदि एक सफाई करने वाला मंत्री बन जाए तो उसके लाइफ में कितने जबरदस्त चेंजेस आते हैं, राइट? अचानक एक आदमी को नौकरी मिल जाती है, उसकी तनख्वाह इतनी बढ़ जाती है, तो उसके खाने पीने में चेंजेस आ जाते हैं, कपड़े पहनने में चेंजेस आ जाते हैं ना। इसका मतलब एनी स्मॉल चेंज which comes brings about a repercussions in change in other factors also. तो सम्यक दर्शन आ जाए तो आपको क्या लगता है चेंजेस नहीं आएंगे आपकी लाइफ में? आएंगे, बट वो चेंजेस बाहर इतने ज्यादा नहीं होंगे जितने अंदर चेंजेस होंगे। ओके, सो अंदर से इफ यू आर डेफिनेट चेंजिंग, इट कुड बी सम्यक दर्शन। देयर आर पीपल, दे वर कॉन्स्टेंटली इन कषाय, कॉन्स्टेंटली इन एंजाइटी, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। ऑल ऑफ अ सडन, एंड आई नो शी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इश्यूज, अचानक she was in a phase जिसमें कोई बात नहीं, हो गया ऐसा हुआ। तो वो मेरी क्लास में आ रही थी और उसने मुझे फोन किया था, बस मैं निकल गई हूँ घर से। तो ऑब्वियसली है कि आधे घंटे में उसको मेरे घर पहुंचना चाहिए था, तो वो 1 घंटा 1.25 घंटे तक वो मेरे घर पे आई नहीं।
तो मैं सोच रही थी यार तुम याद कितनी देर पहले फोन किया, क्योंकि मैं समाइक पर चढ़ के बैठ गई थी। वो जब आई ना तो मुझे उसने बताया कि उसका एक्सीडेंट, मतलब वो ऑलमोस्ट एक्सीडेंट जैसा था, कि वो जहां पे आ रही थी ना तो एक बहुत छोटी सी रोड थी, पर रोड के साइड में एक नाला था। तो नाला मतलब वो ऐसा होता है ना, जो रोड जो जाती है वो वर्टिकल इस तरह से स्लोप में जा रही थी। कहती है हम मैंने किसी गाड़ी को रास्ता दे रहे थे ना, तो हमारी पूरी जो कार थी ना वो नाले के अंदर पूरी आधी 50% से ज्यादा अंदर चली गई। ओके, कहती है मैं अंदर की साइड बैठी थी तो गिरती तो मैं ही, नाला इज लाइक लिटरली बैड वाटर। तो शी सेड मैं अंदर बैठी थी ना तो बस मैं एक ही चीज सोच रही थी कि हम लोग लेट पहुंचेंगे तो एक समाइक कम होगी, राइट, वहां पहुंचेंगे। अब ये कांड हो गया। कहती है पता नहीं कहां से, कहती है माय हस्बैंड आल्सो गॉट आउट, फिर मुझे निकाला इस साइड से। कहती है मुझे नहीं पता कहां से 5-6 जन आए, उन्होंने हमारी कार को खींच के ऊपर किया, दूसरे वाले साइड चिल्ला रहे हैं कि आप गाड़ी को ट्रैफिक जाम कर दिया। तो एक और आदमी जाके उनको चिल्ला रहा है, देख नहीं रहे कि वो कोई गाड़ी नाले में गिर गई है, गिरने वाली है, और तेरे को साले अपने ये नॉनसेंस की पड़ी है, तो चिल्ला रहा है। मतलब हर काम कैसे हो गया पता नहीं। हाँ, कहती है लेकिन मेरे को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई कि गाड़ी नाले में गिर जाएगी तो पूरी गाड़ी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, या हम। कहती बस मेरे दिमाग में यही था कि फोन कर चुके हैं, एक समाइक कम होगी, राइट, एक समाइक कम होगी। और आज है ना भाभी इस टॉपिक पे बोलने वाले थे, वो तो मुझे सीखना ही सीखना था। मतलब शी वाज एक्साइटेड अबाउट दैट नॉलेज एंड शी सेज आई हैव नो क्लू कहां से वो गाड़ी बाहर आई, फिर हम वापस आए। तो दे केम बाय 1 घंटे तक। वो जब मेरे घर पे आए ना, मैंने बोला तेरे को टेंशन भी नहीं हुई जब नाले में थी? कहती जब मैं नाले में थी ना तब भी मुझे नहीं, मतलब आई वाज रियली नॉट थिंकिंग अबाउट द नाला। आई एम जस्ट सेइंग, wasn't that सम्यक दर्शन अवस्था कि you are not bothered about the problem? प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही है। जब सम्यक दर्शन नहीं होता ना तो प्रॉब्लम दिखती है। जब प्रॉब्लम ही नहीं दिखती है, क्यों नहीं दिख रही है? अरे यार कर्म उदय से, अंतराय कर्म का उदय था, एक समाइक कम होनी थी, इसलिए ये सिचुएशन आ गई। मतलब वो आदमी ये सोच रहा है, और वो सोच रहा है यार किसी भी तरह से एक समाइक ना खराब हो, आधी समाइक ही खराब हो, मतलब हम लोग 2.5 समाइक कर लेंगे। इस लेवल की थॉट प्रोसेसेस थे, वो सम्यक दर्शन नहीं। तो व्हेन शी केम एंड शी टोल्ड मी दैट स्टोरी, I said, isn't this the state of Samyak Darshan? I just told her, I said, most probably this would be Samyak Darshan. Otherwise, this female is used to being anxiety prone for without rhyme or reason. मतलब होता है ना कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं होता है फिर भी उस पे बेवजह पे चिंता करना, ओवर थिंकिंग करने की आदत थी। और सोचो यहाँ पे प्रॉब्लम है एंड शी इज नॉट ओवर थिंकिंग। आंतरिक अवस्था में बहुत चेंजेस आते हैं। इफ ये आंतरिक अवस्था में चेंजेस हैं, then it could be most probably Samyak Darshan doing things. Are we clear? हाँ? आप लोगों में आ रहे हैं आंतरिक अवस्था में चेंजेस? प्रॉब्लम दिख रही है? बिल्कुल, बहुत चेंजेस आ रहे हैं। प्रॉब्लम चाहिए, प्रॉब्लम दिखती है, ऐसा लगता है ठीक है हो जाएगा। ये प्रॉब्लम कर्म उदय दिखना चाहिए। अरे ये तो कर्म उदय हुआ है, राइट? प्रॉब्लम यदि आंटी, मैं तो जब भी उसको प्रॉब्लम को कर्म उदय देखती हूँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। काम मेड के चक्कर में तो आंटी मैंने कितनी बार वो सोचा, तो वो मेड लेट से ही आ जाती। मतलब मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि कर्म उदय होगा तो मेरे को करना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर तो तुम यदि श्रावक पने के अंतर्गत दायरे में रह के सोच रही हो, राइट, तो शयोपशम है कि नहीं है उस निषेक रचना का, राइट? Right? Bad news, maid servant is not coming. Asata news, right? Asata news, right? निषेक रचना में रसघात स्थितिघात हुआ श्रावक पने से। ओके, श्रावक पने में रसघात स्थितिघात होगा तो क्या होगा? शयोपशम होगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आंटी होता है कि जब सोच लेते हैं कि कर्म होते हैं। पूजा, ये प्रॉब्लम यदि सॉल्व होती है ना तो इस पे हैप्पी होके इसको प्रॉब्लम सॉल्व के एंगल से कभी मत सोचना, फिर भी प्रॉब्लम को कर्म उदय ही समझना। ओके, सो आई एम वेरी प्राउड पूजा। ये जो तुमने आंतरिक अवस्था चेंजेस बोले ना, there is a probability that you are touching Samyak Darshan, even if you're not staying there for 24 hours. If this is not Samyak Darshan, what else is Samyak Darshan? Tell me, right पूजा? But हर प्रॉब्लम को क्या समझना? कर्म उदय। आज डांट पड़ गई, क्यों डांट पड़ गई? हाँ, कर्म उदय। वेरी गुड, अमेजिंग। इंसल्ट हो गई, कर्म उदय।
हिंता कर्म उदय। वेरी गुड, अमेजिंग। इस पे दृढ़ता रखो। ओके, यदि कर्म पुण्य के होंगे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, कर्म पुण्य के नहीं होंगे पाप के उदय होंगे। चंदन बाला को भी बर्तन धोने पड़े थे, ये समझ के धो लो भैया बर्तन, ठीक है। अपने ही घर के धो रहे हो, किसी और के घर के नहीं धोने पड़ रहे, ये सोच के ही भैया हैप्पी हो जाओ और धोने लग जाओ बर्तन। अगेन गोइंग बैक टू द बेसिक्स, सम्यक दर्शन आंतरिक चेंजेस लाता है, देखने के नजरिए में चेंजेस लाता है। फिर पता है क्या लगता है, सारा कर्म उदय मेरे थे, मेरे पाप का उदय था तो मुझे बर्तन धोने वाले कर्म थे, और मैं गुस्सा किस पे कर रही थी, मेड पे। जब कर्म उदय मेरे गंदे थे तो मुझे मेरे पे गुस्सा होना चाहिए था। व्हाई एम आई गेटिंग एंग्री एट दैट मेड जिसकी कोई गलती नहीं है, राइट? हम ये भी तो सोचो ना। सो हम लोग है ना, देख ही चीज गलत रहे हैं, सम्यक दर्शन है नहीं, सम्यक मतलब सही देख ही नहीं रहे हैं। इस लेवल का एडवांस थिंकिंग होगा ना, तो जो किचन में जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तूने ज्यादा कर लिया, मैंने ज्यादा कम कर लिया, वो होता है ना, यदि दो देवरानी जेठानी सास बहू है तो यार मैंने इतना किया, तूने क्यों नहीं किया, तूने ज्यादा क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, या जो बना है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तूने तो अपने पसंद का खाना बना लिया। एवरीथिंग इज अ कर्म उदय। क्यों? आपकी जेठानी ने जो खाना बनाया गंदा बना, आपकी यदि पुण्य का उदय होता तो आपकी जेठानी से भी तो टेस्टी खाना बन सकता था ना। हाँ, आपकी पुण्यवानी होती तो बन जाता ना टेस्टी खाना, पर आपके ही अच्छे कर्म नहीं है तो आपकी जेठानी ने नॉन टेस्टी मतलब अच्छा खाना, टेस्टी खाना नहीं बनाया, तो गलती जेठानी की क्या आपकी, बताओ, राइट? मेरे को सारा काम करना अभी पड़ा। तो हम लोगों की पुण्यवानी थोड़ी कम है, अपने कलकत्ता में गर्मी बहुत है, तो अपने यही सोच रहे हैं कि हमारी पुण्यवानी की नहीं, निर्जरा की तो निर्जरा बहुत हो रही है कि मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा है गर्मी है भैया, इससे ज्यादा नरक में गर्मी है। कलकत्ता में पुण्यवानी की कम, मैंने बोला नहीं, निर्जरा की अपॉर्चुनिटी है कि ज्यादा। आपको पता है कहीं हमारा सा राजस्थान के कुछ गांव में ना, जब समर्स होते हैं ना, इतनी गंदी ठंडी पड़ती है, सॉरी इतनी गंदी गर्मी पड़ती है कि आदमी मतलब पागल हो जाए। इतनी राजस्थान के कुछ वो सैंड वो वहां का मौसम बहुत एक्सट्रीम जाता है। चूरू चूरू महाराज जो होते हैं ना, जानबूझ के अपने आचार्य भगवान को बोलते हैं बस हमको ज्यादा निर्जरा के भाव है भैया, वहां पे चातुर्मास दे देना कि हम तो मतलब जो टॉर्चर जो होगा ना, जो हीट का जो गर्मी परिचय हम सहन करेंगे भैया, उससे ज्यादा निर्जरा करेंगे। तो गर्मी को परिचय समझ के निर्जरा की अपॉर्चुनिटी देखो। सम्यक वही तो दृष्टि मैं बोल रही हूँ, अपने को निर्जरा ज्यादा निश्चय सम्यक दर्शन आएगा, ठीक है। So see that as an opportunity, and each problem is a karamudai. What is not a karamudai? मैं कभी बाल धोती हूँ ना, I have to go out, so obviously बाल धो के you have to look good and go. So कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे बाल सेट ही नहीं होते and you still look very pathetic, right? Have you ever seen that? हाँ, कि आज मुझे एक शादी में जाना था, मैंने बाल भी धोए, but the hair came out so bad. So obviously I am looking so pathetic. Come what may. This happened with me. I had to go on a shadi, so I went to a beauty parlor and got my hair set. मैंने करवाए थे, and I looked so pathetic. कभी क्यों? निकाचित कर्म है कि भैया तुम सुंदर नहीं लगोगे. Accept it. Why blame anybody else? Right? और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें तुमने नहा के निकले हो, ऐसे ही बाल कर लिए हैं और तुमने टाइम ही नहीं, और तुम घूम रहे हो, and people think you are beautiful, like you're nice looking, people get this thing. So that is also, ऐसा भी होता है कि that is also कर्म उदय. तो आपका एक बाल भी वो चिपट रहे हैं या खराब दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, that is also कर्म उदय यार. और मैं क्या कर्म उदय बोलती हूँ? हाँ, लोगों को क्या लगता है सुंदर साड़ी पहनने से, सुंदर ज्वेलरी पहनने से, ब्यूटी पार्लर जाने से सुंदर लगते हैं जब तुम शादी ब्याह में जाते हैं. आई एम टेलिंग यू, मेरे साथ ये तीनों चीजें फेलियर है, तीनों चीजें फेलियर है. When I wear the simplest clothes, people think I'm great, right? जिस दिन बाल नहीं ढंग के किए होते हैं ना, ऐसे मेस्ड अप होते हैं, something work out. So ये सब जब बाल भी हमारे कर्म उदय पे डिपेंडेंट है, how we look also is dependent on कर्म उदय. आपकी मेड सर्वेंट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन माई कर्म उदय से, मतलब माई मेड सर्वेंट्स आर डिपेंडेंट, राइट? आज गर्मी कैलकाटा में कितनी है इज डिपेंडेंट ऑन मी. देखो कैलकाटा में गर्मी है,
बट मेरे पास एसी है, राइट? यानी शयोपशम नहीं है तो और क्या है? शयोपशम है, एसी मत चलाओ ना, ज्यादा निर्जरा। ये मैं श्रावक हूँ भैया, मैं साधु नहीं हूँ, अपन तो चलाएंगे। एटीट्यूड देखा मेरा? I mean, what are you asking too much? जब समायक करूंगी तब करूंगी यार, वैसे क्यों मैं एसी बंद करके बैठूं? Let me enjoy my life, man. ठीक है? I'm not such a nice person. I'm like, okay, this is how much I can give. So anyway, everybody is different. सुलेखा जी, okay? आप यदि गर्मी बर्दाश्त करके आप संभाव रख सकते हो, ग्रेट। जब मैं एसी में होती हूँ ना तो मेरी अनुप्रेक्षा ज्यादा अच्छी होती है फॉर सम रीजन। मैं कषाय मेरे कम होते हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी डूइंग लेस कषाय, सो इट्स ओके। ये तो शुक्र मनाओ कलकत्ता जैसे शहर में लाइट नहीं जाती है फॉर सम रीजन देयर, बिकॉज इट्स प्राइवेटाइज्ड, लाइट नेवर गोज। बड़े बड़े शहरों में मैंने देखा है लाइट चली जाती है गर्मी के सीजन में। ये कर्म उदय नहीं है तो और क्या है बेटा, बर्दाश्त करो गर्मी। My daughter calls me up and says she's from Bangalore and she says, "Mama, light चली गई है." मैंने कहा क्या मम्मी, गर्मी में हम मर रहे हैं। मैंने कहा बड़े कूद काद के गए थे, बैंगलोर का वेदर बड़ा अच्छा है। मैंने कहा आई थिंक माय पुण्यवान इज बेटर कि यहाँ पे इतनी गर्मी में भी आई हैव एन एसी। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, इफ एवरीथिंग इज अ कर्म उदय, राइट, व्हाई आर वी कॉलिंग इट अ प्रॉब्लम? क्या हमारे देखने का तरीका गलत है? हम हर चीज को प्रॉब्लम समझ रहे हैं? हाँ, किसी के पास एक झोपड़ी है और किसी के पास एक महल, हाँ, ये भी तो कर्म उदय है ना। एक महलों में पैदा होता है और एक उसी महल के जो गरीब जो नौकर है उसके घर में पैदा होता है। दोनों बच्चे सेम पैदा हुए हैं बट विद डिफरेंट, एवरीथिंग इज अ कर्म उदय। ये सोच करके सम्यक दृष्टि जीव को प्रॉब्लम नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है? क्या दिखना चाहिए? Either they should think of it as opportunity or they should think it as, अरे यार उदय हुआ है तब करना पड़ेगा। पाप, what is the line? पुण्य छोड़ने योग्य है, पाप भोगने योग्य है। अमेजिंग। पुण्य छोड़ने योग्य है, पाप भोगने योग्य है। तो कभी कभी मैं पुण्य को, एसी को बंद करके समाहित करती हूँ, ओके? That also I do. So पुण्य छोड़ने योग्य है और पाप भोगने योग्य है, राइट? एनीवे, सो इज देयर एनी प्रॉब्लम जो आपको लगता है मेरे साथ हो रही है और वो सॉल्व नहीं हो रही? एनीबडी वांट्स टू डिस्कस अ प्रॉब्लम जो आपके साथ नहीं हो रही लेकिन पड़ोसी के साथ हो रही है, रिलेटिव के साथ हो रही है, या आपने ये प्रॉब्लम होते हुए देखा है? लेट्स टॉक अबाउट इट। लेट मी गिव यू अ कर्म उदय एनालिसिस ऑन दैट, इट विल बी फन। या पूजा, यू हैड अ एग्जांपल? Actually one of my neighbor, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत पावर कट है तो उसके घर में वोल्टेज ही नहीं रहता है, तो शी चेंज्ड हर हाउस। तो अब वहां गई तो वोल्टेज रहता है बट इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है। तो वो ऐसे ही बोल रही थी कि यार वहां थी तो भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ हूँ तो भी बिना फैन ही हम लोग को सोना पड़ता है। तो मैंने उसको, मेरे मुंह से निकल गया कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुमको इतना गर्मी सहन करना पड़ रहा है, तुम इस चीज का कुछ दान करो कि तुम्हारा पुण्य का उदय है। तो शी वाज जस्ट लाफिंग, और मेरे को वो कर्म थ्योरी दिख रहा था वहां पे कि इसने कुछ ऐसा कर्म किया है कि इसको घर चेंज करने से भी वो फैन मतलब ठंडी का सुख नहीं मिल रहा है उसको। तो काचित लेवल पे उदय, ठीक है? अब तो मानते हो ना कि मेरे पास यदि एसी भी मैं चला रही हूँ तो मेरे पुण्य का उदय है, राइट? एंड इट्स माय चॉइस वेदर आई लीव इट और नॉट लीव इट। अंडरस्टूड, राइट? एज अ श्रावक आई हैव अ चॉइस, आई डोंट हैव टू लीव, राइट? और आप लोग यदि फोर्स करोगे, नहीं नहीं आशिमा जी आप तो पढ़ाते हो, आपको तो छोड़ना ही चाहिए, ऐसे मत बनो, आप तो धर्म कर लो, तो मैं क्या आप लोगों की सुन लूंगी? लोगों की मत सुनो। तुमको धर्म समझ में आता है, हैव कॉन्फिडेंस इन व्हाटएवर यू आर डूइंग, कंटिन्यू डूइंग दैट। क्या पता आप दूसरों के दबाव में आके कुछ और कषाय भड़क जाएं, दैट इज आल्सो देयर, ओके? किसी को, सबको क्या मुझे नहीं पता ये कर्म बंध का कारण है एसी एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? जब मुझे करना है करूंगी। सो अगेन, धर्म आ जाने के बाद लिसन टू योरसेल्फ ओनली, डोंट लिसन टू अदर एनीबॉडी एल्स, ओके? हमारा सा कभी कभी है ना व्याख्यान, हमारा सा ना व्याख्यान में ना कभी कभी
बहुत प्रेरणा देते हैं और कभी बोलते हैं इसका पचकान कर लो, उसका पचकान कर लो। मैं तो उसमें भी बहुत दिमाग लगाती हूँ कि लूं भी कि नहीं लूं। दैट इज ऑल्सो, मतलब आई डोंट फोर्स एनीथिंग ऑन माई सेल्फ। इफ इट इज इन अ टॉलरेबल जोन वही करती हूँ, अदर टॉलरेबल जोन में नहीं करती, क्योंकि 50 और तरीके हैं निर्जरा करने। आशिमा जी पहले तो जब है ना मरासा के पास जाते थे तो एकदम से डर जाते थे, पीछे रहते थे कि मरासा कोई ना कोई पचकान तो दिलाई देंगे। और अब मतलब ऐसा लगता है कि जब मरासा के पास आके भी अगर हीरे मोती नहीं लेके जाए, खाली हाथ जाए तो क्या फायदा। वेरी गुड, सी ऑल दीज चेंजेस। सो अगेन हमने ये क्या आज ये वाला सेंटेंस में क्या सीखा है कि चेंज इज अ मस्ट। सम्यक दर्शन है वो चेंज बाहर आए ना आए, बाहर मतलब बॉडीली आए ना आए, आंतरिक अवस्था में चेंजेस इज डेफिनेटली देयर। और यदि ये नहीं है तो मेरा क्वेश्चन है क्यों नहीं आ रहा है, व्हाई हैवंट यू चेंज्ड योर थॉट पैटर्न्स येट। ओके ओके, एक और बड़ी मजेदार चीज बताती हूँ सम्यक दर्शन के बारे में है कि यदि जब निश्चय सम्यक दर्शन हो रहा होता है ना, आपको वो सारी चीजें समझ में आ रही होती है जो जनरली व्यवहार सम्यक दर्शन पालते हुए भी आपको नहीं समझ में आ रही है। लाइक आई विल गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स। जनरली आई एम इन व्यवहार सम्यक दर्शन स्टेट। निश्चय सम्यक दर्शन तो थोड़ी देर के लिए स्पर्श से चला भी जाता है, आता जाता है, यू कैन नो मोस्ट थिंग। पर व्यवहार सम्यक दर्शन हम 20-25 साल हो गए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ओके, बट आई नो एग्जैक्टली निश्चय सम्यक दर्शन तब तो था, अंडरस्टूड, वो एक पॉइंट पिन पॉइंट मैं कर सकती हूँ बिकॉज आई नो यहाँ पे बहुत डिफरेंस था। तो जनरली कई सब चीजों पे ना मेरे भी अभी क्वेश्चन, कई ज्ञान वाले टॉपिक्स पे ना कि भगवान इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो वो क्वेश्चन मार्क अभी तक है। कई बार दृढ़ता नहीं रहती है। तो मेरे पास भी है ना ज्योग्राफी के ऐसे कई केसेस हैं ज्योग्राफी का, जैसे वो 2 सन 2 मून, फ्लैट यूनिवर्स, वो सब पे ना काफी और वेताड़े पर्वत, द पोजिशनिंग ऑफ द सन और हम पे कैसे स्लांटिंग आ रहा है, ये सब पे मेरे को कई चीजों पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि मुझे मैथ्स इतना अच्छा नहीं आता है। कंचन आंटी से पूछोगे तो वो मैथ्स से तुमको समझा भी देगी, बट बिकॉज आई एम नॉट अ मैथ्स, मतलब मेरे दिमाग में मैथ्स घुसता नहीं है ना, तो वो सेट ही नहीं होता है। मेरे को एक विजुअल, एक मतलब वो बोलते हैं ना 3D मॉडल चाहिए टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम। तो ये पेंडिंग ही रखा हुआ है। मैं यदि कोई मुझसे सवाल भी पूछता है तो मैंने कहा यार मेरे को नहीं आता, ये पेंडिंग टॉपिक है मेरे दिमाग में। अचानक एक दिन रात को ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, सनसेट हो चुका था, किसी वजह से मुझे लगा आई हैव सम्यक दर्शन राइट नाउ। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए, समायिक पचक के बैठ जाओ। मैंने समायिक पचकी और बैठ गई, क्योंकि यदि सम्यक दर्शन लग रहा है तो समायिक पचकना इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। फिर मैंने सवाल पूछने चालू किए तो खड़ाखड़ जवाब बहुत ही अमेजिंग हाई लेवल पे आ रहे होंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन के आंसर्स बहुत परफेक्ट और बहुत हाई लेवल के होते हैं। तो वो क्वेश्चंस, इफ आई एम एंग्री विद समबडी, इफ आई एम लोभ विद समबडी, माया है, कुछ भी है, उसके बड़े अच्छा एक्सप्लेनेशन से मेरे को आंसर्स मिल रहे थे। तो मैंने क्या किया, एक खाली डायरी मेरे पास पड़ी थी, मेरे को वहां पता था, अंधेरा था तो मुझे पता है मैं लिख नहीं सकती थी, बट आई नीडेड टू राइट डाउन बिकॉज आई हैव अ मेमोरी प्रॉब्लम। तो मुझे लगता था मैं लिख लूं किसी तरह से, जो भी थॉट्स आ रहे हैं लिख लेना चाहिए। सो मैंने वो खाली डायरी ली और अंधेरे में, आई कांट सी, और पेन से लिखना चालू कर दिया। आई अंदाजे से कि कुछ होगा, तो वो राइटिंग बहुत टेढ़ी मेढ़ी लिखी है पर मैं लिखती चली गई। मैं ये टॉपिक आया, इसका ये इतना ब्यूटीफुल आंसर लिख लिया, ये टॉपिक आया, ऐसे ऐसे मैंने ना 2-3 पन्ने भर लिए। And by the end of the Samayik, I also asked this question about Surya, Chandrama and flat earth and Vetade Parvat and all those things का मैंने question पूछा, and I got that answer. I knew exactly how it was operating in a 3D model. In my head, I got that answer. But because I could not record in the sense मैं लिख नहीं पाई, क्योंकि वो आंसर भी बहुत, but because it was a 3D kind of a understanding of the whole topic, I could not write that down. So जब उसके बाद जब सम्यक दर्शन चला गया, उसके बाद मुझसे पूछो, I was like shit, I knew everything, I could understand, I could feel it was right, but I didn't know how it was happening. तो कैसा क्यों था, I did not know the answer. इसका मतलब क्या है कि जब सम्यक दर्शन होता है ना, उन चीजों का श्रेयोपशम भी होता है जो जनरली नॉर्मल अवस्था में पॉसिबल नहीं होता है। ये चीज बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि यार ये प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रही थी, अचानक कैसे मेरे पास इसका सोल्यूशन आ गया, अचानक इसके पास कैसे। एकदम आज के आज यही एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। 3 दिन से मैं मतलब ये बहुत सारी वंदना कर रही हूँ, उठक बैठक करके बहुत सारी वंदना कर रही हूँ, बहुत सारी समाइकें हो रही है, और ऐसे मेरे को याद नहीं रहता है। जैसे OTPs होती है ना, हस्बैंड फोन करके पूछते हैं,
मेरे को, मैं बोलती हूँ एक मिनट रुको, मेरे को लिखना पड़ता है। और आज मैं खटाखट एक बार में देख देख के, मेरे हस्बैंड बोलते तेरी मेमोरी इतनी अच्छी कैसे हो गई। मैं खुद भी शॉक्ड की, मतलब 8-10 उन्होंने ओटीपी पूछे होंगे, मैंने खटाखट बता दिए बिना लिखे, बिना कुछ नहीं। गॉड नोस। तो देर सम्यक दर्शन के अंदर हाई लेवल का श्रेयोक्षम है, हाई लेवल का, बहुत, नॉट ओनली इन ज्ञान फील्ड, चारित्र फील्ड, हर फील्ड में हाई लेवल का श्रेयोक्षम की वजह से बहुत तरीके की चीजें समझ में आती हैं। आई एम जस्ट टीचिंग। पता नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मतलब खुश हूँ, 3 दिन से ऐसे लग रहा है अंदर से अंदर खुशी है। वेरी गुड। और आप मत करना कुछ एक्टिविटी, जैसे पहले आपने बंद कर दी थी, तो ये भी चला जाएगा, डोंट यू वरी, यू आर एक्सपर्ट एट स्टॉपिंग धर्म, मुझे पता है आपके बारे में, ठीक है? तो सुधर जाओ, इस बार मत बंद करना, ठीक है? मत, नहीं करोगे ना बंद? नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तो एकदम। हाँ। अब वो लगता है चौमासा आ गया। और आप गिरे भी इसलिए थे क्योंकि आप 50 लोगों की बातें सुन रहे थे। बी इनसाइड यू, यू हैव आगम्स, यू हैव योरसेल्फ। धर्म साधना करो घर में बैठ के चुप करके, ठीक है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सम्यक दर्शन इज नो। आप लोगों को कुछ और, किसी को कुछ इनपुट्स देने हैं सम्यक दर्शन के बारे में, प्लीज दीजिए। रिंकी दीदी, आपको देना है कुछ इनपुट्स? नहीं? पूजा, यू वांट? शोभा जी, आपको कुछ बोलना है, कुछ अनुभूति, कुछ एक्सपीरियंसेस? ओके। सम्यक दर्शन कोई विचार नहीं है, ये बहुत हाई लेवल की एक सकारात्मक अनुभूति है, भाव है। जनरली क्या होता है, सब लोग क्या बोलते हैं, सकारात्मक बनो, नेगेटिव मत सोचो। तो लोग बोलते हैं जब तुम नो बोलते हो ना तो वो नेगेटिव हो जाते हो। मैंने कहा नहीं, नो सप्तभंगी में ना स्याद आस्ती भी है, तो स्याद नास्ती को भी नेगेटिव नहीं बोला गया है। हमारे जैन धर्म में तो नो बोलना इज अ, हमारे महावीर स्वामी भगवान तो 50 चीजों में नो बोल के गए, राइट? उसमें वो नकारात्मक नहीं हो जाती। ओके, नकारात्मक इज द इंटेंशन, द भाव। ओके, अनुभूति इज द नकारात्मक। ओके, होपलेसनेस। तो सम्यक दर्शन जब होता है ना, आप हमेशा सकारात्मक होते हो, मतलब यू आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ओके, अनेकांतवाद नेगेटिव सेंटेंस को भी एक्सेप्ट कर लेगा, बट सकारात्मक अनुभूति है और भाव है, उसमें हर चीज पॉजिटिव है। उसमें मेड नहीं आई है तो अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि मुझे किचन में जब बर्तन धोने पड़ेंगे ना, तो मैं साथ साथ सुपात्रदान की भावना भी ढालूंगी। अरे आज बर्तन धोने पड़ रहे हैं ना, महीने में एक ही बार धोने पड़ रहे हैं, तो मेरी मेड तो इतने पानी से बर्तन धो रही है, मैं इतने से पानी में यत्न करके सारे बर्तन धो लूंगी। अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। ओके, सकारात्मक भाव। फिर बर्तन धोने पड़े तो फिर और क्या दिखाई देता है, हाँ, कि यार मेरी मेड तो साबुन से ही धोती है, मैं धो ही रही हूं तो राख से धो लेती हूँ। तो क्योंकि मेड तो धोने वाली नहीं है राख से, राइट? तो क्या होगा, धोवन पानी फ्री में बन जाएगा मेरा। आज घोलन नहीं करना पड़ेगा, आज मेरे को असली धोवन मिल जाएगा। These are, you see, made not coming as an opportunity rather than a problem. Okay, सकारात्मक व्यू, उस सिचुएशन में से बेस्ट केस सिनेरियो निकाल के तुम आगे काम कर रहे हो। बेस्ट केस सिनेरियो निकला कि नहीं निकला मेड नहीं आने का? ठीक है, हाँ? अब मान लो तुम्हारी मेड 1 दिन नहीं आती, 4 दिन नहीं आती, 6 दिन नहीं आती है, तो समायके भी कम हो जाएंगी ऑब्वियसली, क्योंकि तुमको सारे घर के काम करने पड़ रहे हैं, समायके नहीं होंगी। तो वो काम करते हुए यदि सम्यक दर्शन है और मतलब ये जो एटीट्यूड रहा, तो क्या निर्जरा नहीं हो रही है तुम्हारी? हो रही है ना सम्यक दर्शन की वजह से। क्योंकि फर्स्ट संवर का फर्स्ट वाला टॉपिक कौन सा है? संवर, 5 तरह के संवर होते हैं ना। पहला क्या है? सम्यक दर्शन संवर, राइट? वो तो है ना। आर वी वेरी क्लियर ऑन दीज पॉइंट्स? और संवर है तो याद रखना, निर्जरा नियमा है, ये रूल है। सो कभी भी किसी भी बर्तन धोने वाली एक्टिविटी को भी मोक्ष मार्ग में जोड़ा जा सकता है, बिकॉज यू आर थिंकिंग विद सम्यक दर्शन। ओके, बर्तन धोने की एक्टिविटी कैन बी, ऐसा हो सकता है आप बर्तन धो के मतलब ये सम्यक दर्शन सहित इतनी निर्जरा कर लो कि दूसरा आदमी समायक कर रहा है, उसको सम्यक दर्शन नहीं है, उसकी कितनी निर्जरा होगी बताओ? सोच के देखना। इट्स नॉट ऑलवेज समायक, कुछ भी करो, श्रावक तो कुछ भी करेगा, फिर भी सम्यक दर्शन की वजह से निर्जरा है, बट यू नीड सम्यक दर्शन। ओके ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, श्रद्धा गुण की पर्याय
ही सम्यक दर्शन है। श्रद्धा गुण, सम्यक दर्शन में ना श्रद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुलेखा जी ने अभी क्या बोला, मैं 3 दिन से बहुत सारी वंदन नमस्कार कर रही हूँ, तो अभी तक मैं क्या चिल्ला रही थी, विनय कर लो, सुदेव सुगुरु सुधर्म, तीनों में से किसी को भी पकड़ो और क्या करो, कर लो विनय भैया, कर लो कर लो। क्यों कर लो? बिकॉज ऑफ सम्यक दर्शन। सो श्रद्धा है कि नहीं है सोचो। मैं इस टॉपिक पे ना एक ज्ञाता धर्म कथा की एक स्टोरी पढ़ना चाहती हूँ। ज्ञाता धर्म कथा, तीसरा अध्ययन है ज्ञाता धर्म कथा का। उसकी मैं पूरी स्टोरी पढ़ के बताती हूँ ज्ञाता धर्म कथा की, कि 2 आदमी थे, एक का नाम था जिनदत्त और दूसरा नाम का था सागर दत्त। ओके, 2 जो आदमी थे ना, दोनों एक बार कहीं गए थे तो उनको मयूरी के अंडे मिले, मतलब पीकॉक के 2 अंडे मिल गए दोनों बंदों को। तो दोनों अपने अपने घर ले गए। एक आदमी बोलता है ये पता नहीं मयूरी का अंडा है भी कि नहीं, उस पर डाउट करता है, तो उसको कभी उठाता है, उसको शेक करके देखता है, पता नहीं अंदर कोई है भी कि नहीं, कभी उसको उठाता, कभी टेढ़ा करता, कभी मतलब उल्टे सीधी हरकतें करता। बिकॉज ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, ही डिडंट हैव फेथ दैट यस ये मयूरी के अंडे हैं, मुझे मयूरी के अंडे मिले हैं, तो ऑब्वियसली इसमें क्या निकलेगा, पीकॉक ही तो निकलेगा ना। तो वो उसको छेड़छाड़ करता था, जिसकी वजह से वो एग के अंदर जो जीव था ना वो मर जाता है, एंड वो कभी एग हैच ही नहीं होता, तो उसको पीकॉक नहीं मिलता है। किसको? सागर दत्त को नहीं मिलता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो दूसरा आदमी था जिनदत्त, वो उसको जब पता लगता है तो वो मयूर पालक वालों को दे देते हैं, मतलब उसको दे देते हैं कि प्लीज देखो। तो वो उसका मयूरी उसका सेवन मतलब उसको वो हैचिंग प्रोसेस पूरा वो होता है, और अंदर से एक बच्चा निकलता है, पीकॉक का बच्चा। जब वो बड़ा होता है तो वो उसको बहुत सारी चीजें मतलब मनोरंजन के काम में यूज करता है और ढेर सारा पैसे कमा के बहुत अमीर बन जाता है। भगवान ने ये स्टोरी खत्म कर दी यहाँ पे, 4th स्टोरी। व्हाट डज दैट शो? एक आदमी को पता था यदि मयूरी का अंडा मिला है तो इसमें बेबी पैदा होगा तो पीकॉक का मिलेगा। श्रद्धा रखो, कीप ऑन डूइंग व्हाट भगवान इज टेलिंग यू, फॉलो द रूल्स। आस्था, हाँ, बट फॉलो द रूल्स। भगवान, आप बोलोगे नहीं मेरे को तो सम्यक दर्शन नहीं है, कीप फॉलोइंग द रूल्स। कब व्यवहार सम्यक दर्शन पालते चले जाओगे ना, निश्चय सम्यक दर्शन कब स्पर्शेगा यू विल नॉट नो। स्पर्शता है, चला जाता है, स्पर्शता है, आके चला जाता है, फर्क भी नहीं पड़ता है। जब आएगा तो काफी टाइम को सुधार भी देगा। बट आप यदि सागर दत्त की तरह, यार भगवान ने जो बोला है विल इट हैपन, इससे कुछ भला होगा, इससे मैं मुक्त जाऊंगी, इससे सम्यक दर्शन होगा, इससे मेरी निर्जरा होगी, डाउट ही करते रहोगे, फिर इधर उधर 10 लोगों के पास जाओगे, 10 तरह से ज्ञान लोगे, 10 तरह से दिमाग लगाने की कोशिश करोगे, फिर बोलोगे जैन धर्म के अलावा दूसरे धर्म भी तो सब कुछ बोलते हैं, चलो मैं दूसरा धर्म भी कर लूं। ये सब करोगे तो सम्यक दर्शन टिकेगा? कुछ आ भी गया तो टिकने वाला नहीं है। याद रखना, सम्यक दर्शन तुम्हारा प्रोसेस है, वो सामने वाला तुमको कोई देने नहीं वाला। हमको क्या लगता है हमारा साथ सम्यक दर्शन दे देंगे, अरे हमारा साथ तो क्या, तीर्थंकर भगवंत भी सबको सम्यक दर्शन नहीं दे पाए। याद रखना, महावीर स्वामी भगवान सब जो संवत्सरण में आए सबको दे दिया उन्होंने सम्यक दर्शन, पर हमको क्या लगता है उसके पास सम्यक, वो उसके वहां से उसके पास सम्यक दर्शन मिलेगा, उसके पास धर्म, वो हमको ज्यादा धर्म कराएगा। अरे सामने वाले पे भरोसा हटाओ, गो विद हिम। आगम क्या बोल रहा है? सुदेव सुगुरु सुधर्म, इस पे पूर्ण श्रद्धा रखो। जो प्रोसीजर बोला जा रहा है, मोक्ष मार्ग को हमेशा सर्वोपरि रखो, बट अपना श्रावक पना पालो। श्रावक मर्यादाओं के अंदर रहते हुए, व्रत पालते हुए भी, जितनी भी छूट है उतनी छूट पालते हुए भी तुम तीर्थ में हो, और जो आदमी तीर्थ में है वो मोक्ष जाएगा, ऐसा भगवान ने बोल दिया। डू यू ट्रस्ट महावीर स्वामी भगवान? बोल दिया, ट्रस्ट है।
go ahead and do not doubt it and continue doing that. मान लो आपको लग रहा है कि 5 साल से आपको सम्यक दर्शन नहीं है, बिग डील, टोटली बिग डील. बिग डील का मतलब 5 साल क्या, 10 साल क्या, मरने से पहले भी स्पर्श गया ना पूजा, राइट? तो भी इट इज अ वेरी बिग थिंग. जब तुम भगवती सूत्र में एक गौशालक की स्टोरी पढ़ोगे ना, देन यू विल रियलाइज मरने से पहले and full life, God knows what he kept doing. God knows what he kept doing. क्योंकि आगम is saying महावीर स्वामी भगवान का पहला शिष्य was गौशालक. तो गौशालक की हरकतें देख के लगता है महावीर स्वामी भगवान, are you all right? Why do you have to name him as first Shravak? Right? You could have, I mean, like if I was there, I would have not kept him as my first student. Right? Why would I? Huh? If you should read that whole Gaushalaka chapter, then you'll realize. Because Bhagwan said, I don't care what he does. I will do what I have to do. What I will do. और उससे उसको सम्यक दर्शन स्पर्शा है. Okay? So I am just telling you, आगम पे श्रद्धा रखो. सम्यक दर्शन बाहर उपाश्रय में मारासा के पास, तीर्थंकर भगवंत के पास नहीं है. कहाँ मिलेगा? पहले भी वो तुम्हारी आत्मा के अंदर का गुण था, राइट? तुमको क्या करना है? मिथ्यात्व हटाना है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा. मिथ्यात्व को हटाने के लिए पहले तुमको व्यवहार सम्यक दर्शन के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. जब व्यवहार सम्यक दर्शन के रूल्स फॉलो करके अपनी जिंदगी यापन कर रहे हो, निर्जरा होते 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 मिथ्यात्व का भी क्या पता निर्जरा हो जाए और सम्यक दर्शन की स्पर्श ना हो जाए. प्लीज, दिस इज द प्रोसीजर भगवान बता रहे हैं. आपको श्रद्धा है ना इस पे? आर यू फॉलोइंग इट? कि अभी भी भटक रहे हो इधर उधर? Have faith, trust me, इससे अच्छा कोई और एग्जाम्पल नहीं हो सकता है. ठीक है? श्रद्धा गुण की पर्याय है सम्यक दर्शन. ठीक है? ओके, सम्यक दर्शन इज इक्वल टू विनय. सम्यक दर्शन का पर्यायवाची वर्ड क्या है? विनय. एक आदमी, मेरे यहाँ 2 मारासा आए थे बहुत पहले, आज से बहुत पहले की बात है. तब मैं कोई भी मारासा, कोई भी संघ के मॉडर्नाइज्ड मारासा को भी मैं मारासा समझ के आई यूज्ड टू वेलकम देम. तब तक मेरे को ये सब इतनी कमांड नहीं आई थी. तो एक मारासा जो थे ना, वो बार बार है ना अपनी गुरु, जब भी कोई भी श्रावक सबसे जो हेड साध्वी से बात करते ना, तो वो भाग भाग के जाती और उसके पास बैठ जाती और क्या बोलती, शी वुड इंटरफियर इन द कॉन्वर्सेशन. तो मैंने ऐसे ही बोला कि महाराज साहब आप सारा काम छोड़ के महाराज साहब के पास क्यों गए? वो बात कर रहे हैं तो इट इज ओके, आप मेरे को पढ़ा दो जो आप पढ़ा रहे थे. तो मुझे बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये जो बड़ी महाराज साहब है ना, वो हर श्रावक की बात मान जाती है, राइट? यदि वो कल कहीं और विहार करके जाना है, यदि कोई श्रावक बोलेगा नहीं यहाँ नहीं वहां जाना है, तो वो बात मान जाएंगी. कहती है मुझे ही जाके ना कंट्रोल करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, नहीं वहां नहीं, ऐसा होगा. सोचो. एंड आई वाज लाइक, ये अपनी गुरु का अभिनय नहीं कर रही है तो क्या कर रही है? इसका बाजा बजेगा. मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा ये अभिनय नहीं है तो क्या हुआ? लुक, ठीक, गुरु में हमेशा क्वालिटीज नहीं होते कम, मैनेजमेंट क्वालिटीज नहीं होंगे, सिर्फ धर्म के क्वालिटीज संवर निर्जरा के होंगे, और हर गुरु के अंदर मैनेजमेंट क्वालिटीज होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज नहीं होते हैं. Still does not give you an authority to do अभिनय. You cannot do अभिनय. मैं ऐसी सोची थी इसका क्या होगा, इस बंदे, मतलब ये साध्वी का क्या होगा? आगे जाके मुझे पता लगा कि वो साध्वी निकल गई संघ से एंड थिंग्स लाइक दैट. अभिनय इज इक्वल टू सम्यक दर्शन. यदि कोई अभी अभिनय कर रहा है ना, ये गारंटीड है, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ही विल, सम्यक दर्शन तो छोड़ो, वो केवली परूपित धर्म से भी बाहर हो जाएगा, ये गारंटी है. और कोई विनय कर रहा है ना, तो अभी नहीं, देर से भी, पर वो सम्यक दर्शन स्पर्शेगा और वो आराधक बनने की कैपेसिटी आ जाती है. विनय इज अ सिंगल मोस्ट, मैं अपने स्टूडेंट्स में विनय ही कंट्रोल करती हूँ. वन ऑफ माय स्टूडेंट कॉल्ड मी अप ऑन गुरु पूर्णिमा एंड सेड, अरे happy Guru Purnima and things like that, and मैं ऐसी हंस के, I talk very sarcasm, हम लोग एक दूसरे को मस्ती कर रहे होते हैं, तो मैं हंस के बोल रही हूँ, मुझे आपको भी पता है ना, विश करने से फायदा तो आपका ही होगा ना, आपका ही भला होगा ना, मेरा कौन सा भला होने वाला है इसमें. तो पता है मुझे क्या बोलती है, कहती है हाँ अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो फोन किया.
किया है। मैंने कहा वेरी गुड। सो इट वाज अ जोक। व्हाई एम आई स्टिल टेलिंग यू इज, ये बार बार बोल रही हूँ, विनय इज इक्वल टू सम्यक दर्शन, विनय इज इक्वल टू चारित्र, विनय इज इक्वल टू एवरीथिंग। जैन धर्म इज इक्वल टू विनय। जैन धर्म को विनय मूलक बोल दिया, विनय मूलक धर्म है। अबे ऐसे कैसे विनय मूलक धर्म है? जब एक आदमी सबको विनय कर रहा है, प्रणामा दीक्षा जो लेके, वो भगवती सूत्र की स्टार्टिंग में है ना, कि वो एक बंदा ना सबको प्रणाम कर रहा है, प्रणामा दीक्षा, सबको प्रणाम कर रहा है, कुत्ते को भी प्रणाम कर, पेड़ को भी प्रणाम कर रहा है, तो उसको विनय नहीं बोला भगवान ने, उसकी प्रणाम उसको सम्यक दर्शन नहीं बोला। इसका मतलब किसको विनय करना है, किसको नहीं करना है, ये यदि भेद विज्ञान आपको पता है और आप विनय जारी रखते हो, इवन दो योर सुपीरियर राइट इज रॉन्ग, तुम्हारा सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। रॉन्ग का मतलब है ज्ञानावरणीय कर्म में उसको प्रॉब्लम आ रही है गुरु को, और ज्ञानावरणीय कर्म की प्रॉब्लम 12th गुण स्थान तक रहेगा। याद रखना, साधु क्या, आज के आचार्य, कोई भी आचार्य परफेक्ट नहीं है, क्योंकि छदमस्तता जो होती है ना, वो यही काम करती है। क्या करती है? ज्ञानावरणीय कर्म को परफेक्ट नहीं करने देती है। ओके, सो गुरु ज्ञान में गलत भी है ना, तो मोहिनी कर्म को कॉम्प्रोमाइज मत करो। हमको तो मोहिनी कर्म ही संभालना है ना, हमको सारे कर्म नहीं संभालने हैं। मोहिनी कर्म संभालो, विनय मत छोड़ो। सो विनय मूलक जैन धर्म है। So सम्यक दर्शन is equal to विनय, and more the विनय more the सम्यक दर्शन। तो अभी बताओ, सुपात्रदान की भावना भाव, सम्यक दर्शन पालो, तिक्तों के पाठ से वंदना करो, सम्यक दर्शन पालो, लोगस्य नमोत्थुनंग पुच्चसुन्नम, बड़ी साधु वंदना कर लो, सम्यक दर्शन पालो। So easy, so damn easy. Got it? Directly proportionate, more the विनय more सम्यक दर्शन, no विनय no सम्यक दर्शन। ठीक है, ये सब स्ट्रैटेजीज बता रही हूं आपको सम्यक दर्शन की। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है डोंट स्टॉप चारित्र। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोंट स्टॉप चारित्र? आप जो भी चारित्र पाल रहे हो, जितना भी पाल रहे हो ना, अभी किसी इमरजेंसी में 1-2 दिन मान लो समाइके नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, समझ में आता है, आप ट्रैवल कर रहे हो, हॉलिडे पे गए हो, वी कैन अंडरस्टैंड। एज सून एज योर बैक ना, आपको लगता है बैग को अनपैक करूं, कपड़े धोने में डालूं, 3-4 दिन ये काम खत्म करूं, फिर जाके समाइक करूंगी। तो मेरा सवाल ये है, भाई उस बैग को ना एक कोने में रख दो और समाइको को कॉम्प्रोमाइज मत करो। वैसे ही 2 दिन का नागा पड़ चुका है, 2 या 1 हफ्ते का नागा पड़ चुका है। जब जब टाइम मिले, आधा आधा बैग, एक दिन धोने में डाल दो, एक दिन प्रेस में डाल दो, एक दिन करके बैग डिसमेंटल 3-4 दिन में होगा, चलेगा। 1 दिन में होना चाहिए था, 4 दिन में होगा, चलेगा। बट चारित्र को कॉम्प्रोमाइज मत करो। नथिंग शुड कॉम्प्रोमाइज चारित्र। एनीथिंग यदि चारित्र कॉम्प्रोमाइज होगा तो याद रखना, सम्यक दर्शन को टिकाना बहुत मुश्किल है। मरीचि के भव में महावीर स्वामी भगवान को यही तो गड़बड़ मची थी। क्या हुआ था? चारित्र पहले उनका 0 हो गया था। चारित्र 0 होने से सम्यक दर्शन फिर भी थोड़ा टाइम तक खेला, बट आगे चल के सम्यक दर्शन भी 0 हो गया। चारित्र को 0 मत होने दो। 0 तो क्या मतलब, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव करो। कोविड हो गया है, आप समाइक नहीं कर सकते क्योंकि आप बेड पे लेटे हुए हो, लेट के भी तो 50 चीजें हो सकती है ना, हो सकती है ना, स्वाध्याय हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आप बोलोगे नहीं नहीं हमारे यहाँ कचरा भी बहुत है, स्वाध्याय नहीं हो सकता। ठीक है, स्वाध्याय मत करो, व्रत पचखान मत करो, आपको वेजिटेबल फ्रूट्स भी बहुत खाने पड़ेंगे, बहुत कुछ चाहिए कुछ, फिर भी देयर आर मिलियंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स व्हिच यू नो। चारित्र के बहुत सारे भेद हैं, अनुमोदना करो, आंखें बंद करके कायोत्सर्ग करके विनय करो, तिक्तों के पाठ से विनय करो, किसे भी करो, बट चारित्र 0 मत करना। याद रखना, एनी अपॉर्चुनिटी which comes your way, यदि वो आपके चारित्र को 0 कर रही है ना, चारित्र को 0 कर रही है, इट्स नॉट एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अंतराय कर्म। ओके, मान लो पूजा, एक तुमको मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तुमको कोई बोले कि तुम एक नया घर ले लो और उसमें इंटीरियर्स करवाओ अपने हिसाब से। तुम्हारा हस्बैंड आके बोले मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं, तुम इंटीरियर्स कराओ, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली तुम्हारा 1-2 साल
लग जाता है ना थोड़ा, because you know you'll have to use your head and all those things, source out things. There is a probability that ये अंतराय कर्म का उदय है. There is a probability. Understood? कौन सा अंतराय कर्म का उदय है? धर्म अंतराय कर्म का उदय दिख रहा है. ठीक है. ऐसे भी लोग हैं जिनको घर मिला और इंटीरियर्स अपने आप खड़ाखट हो गए और 6 महीने में हो भी गया, वो लोग शिफ्ट भी हो गए और उनको समायकों में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई. ऐसे भी लोग मैं जानती हूँ. राइट रिंकी दीदी, यू आर राइट. रिंकी दीदी कैसे हुआ? अचानक घर मिलना, अपने आप हो गया, पता भी नहीं लगा, बट उनकी समायके बंद नहीं हुई. वरना हमको क्या लगता है, oh I'll do interiors, obviously today I have to go, आज मुझे ना मार्बल देखने जाना है, आज मुझे कलर देखने जाना है, आज मुझे डिजाइन देखने जाना है, आज मुझे टेबल देखने जाना है. भैया 2 साल तक करोगे और 2 साल के बाद घर इतना अच्छा होगा, समायक करने का मन करेगा? हाँ? Most of the activities which comes as an opportunity, हमको क्या लगता है opportunity? हमको क्या लगता है opportunity is actually अंतराय कर्म उदय, most of it. But it looks very good from outside. It looks, वो बोलते हैं ना, उल्लू बनाने का काम किसका है? कर्मों का है. एकदम गिफ्ट रैप पेपर होता है, इतना गिफ्ट होता है, इतना बड़ा गिफ्ट रैप होता है, राइट? 2 साल के अंदर इतनी मेहनत करके घर शिफ्ट किया, फिर क्या हुआ? वहां पे भी जब तुम शिफ्ट करोगे, एक या नहीं तो 10 प्रॉब्लम वहां भी खड़ी हो जाएगी. नए पुराने एकदम नया घर बना हुआ, उसमें भी 10 प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. बट प्रॉब्लम मेन क्या थी कि तुमने 2 साल धर्म जीरो कर लिया. तो इसका आउटपुट क्या निकलता है? किसी भी तरीके से चारित्र को कॉम्प्रोमाइज मत होने दो, चारित्र बंद मत करना. कम्फर्ट में आपको इंटीरियर्स करना है, करो, मना नहीं करती हूँ. आपको बिजनेस करना है, अपने पति को जाके ऑफिस में हेल्प करना है, प्लीज करो. समायकों में फर्क नहीं आना चाहिए. एक्स्ट्रा मेड्स करके रख के घर का काम मेड्स पे डालो, बट चारित्र को जीरो मत करना, क्योंकि समायक आपके लिए कोई और नहीं कर पाएगा. मेड्स आपकी समायक नहीं कर पाएगी आपकी वजह से, राइट? तो समायक का काम खुद करो. समायके नहीं है तो कोई भी तरह से धर्म ध्यान जीरो मत होने दो. आर वी वेरी क्लियर? इसका शॉर्ट फॉर्म है, चारित्र शुड नॉट बी अलाउड टू मेक जीरो, एंड even if it looks a beautiful opportunity. ठीक है? There were times I had to go to a, हम लोग को पार्टी में जाना पड़ता है ना, so I used to think यार मैं कौन से कपड़े पहनूंगी, because you know formal dresses पहनने होते हैं. Because for a long time जब बाजार जाके कपड़े खरीदने की बारी आती थी ना, तो मुझे लगता है कौन जाए, दिमाग लगाए, घर में बैठ के तो मेरी 4 समायके हो जाएंगी, राइट? Who would go to that place, right? So इतना लालच हो जाता है. समायकों का एक फेज था कि I didn't have good formal clothes to go to parties also. एक ये स्टेज ये भी आया था. I had those stages also because everything was this, ये मेरी 4 समायके खाएगा, ये मेरी 3 समायके खा जाएगा. Some friends calls you up and say, let's go to a restaurant, let's have lunch together. You think it's an opportunity? मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 3 समायक गई आज. Okay? चारित्र जाएगा. Again, compensate it in the morning, compensate it in the evening, but चारित्र को बंद मत होने देना. यदि आपको जाना ही पड़ रहा ऐसा भी टाइम आया था आशिमा जी कि होटल में जाके भी मैंने सुबह उठ के पहले समायिक करी हूँ, तो 3 बजे 4 बजे उठ के उसके बाद गई हूँ. एक टाइम वैसा भी आया था. देखा जी, आपका मैंने अच्छा टाइम भी देखा है, पर मैंने आपका घटिया टाइम भी देखा है. आप वो बंद करके आप फिर से किस बुरी हालत में थे वो भी है. अभी आप उठे हो तो बस मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज बंद मत करना चारित्र, अभी बंद मत करना. कम वॉट में, ये चातुर्मास में बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए. ये बेकार की चीजें और लोगों के पीछे मत भागना. ठीक है? धर्म चालू रखना, चारित्र चालू रखना. एकदम. मैं सुना रही हूँ आज आपके ना वो क्या बोलते हैं, ताने सुनने के कर्म उदय हैं आज सुलेखा जी. ठीक है? इसलिए मेरे मुंह से मेरे बहुत अच्छे आपके कर्म उदय हैं ताने सुनने के. ठीक है? इसलिए मेरे मुंह से ताने निकल रहे हैं आपको, और मैं किसी को ताने नहीं दे रही. देखो, मैं शोभा जी को ताने नहीं दे रही, मैं किसी को नहीं दे रही, मैं आप ही को दे रही हूँ. क्योंकि मैं ज्यादा भाग्यशाली हूँ ना, क्योंकि गुरु के ताने भी तो उसी को मिलते हैं. Do not call me Guru, please. Guru will remain Guru's Panch Mahavradhari anyway. Still, yeah, that Vinay is also good enough.
नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ये है सुपात्र दान, बिकॉज मारासा वॉन्ट श्रावक का हाथ फरसना एंड इट हैपेंड। ये एक अमेजिंग एक स्टोरी बताती हूँ आपको, किसी ने मुझे ये स्टोरी बताई। सुपात्र दान इज वन ऑफ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ श्रावक। ये साधु नहीं करता है, साधु अपने दूसरे साधुओं को देता है खाना, बट मेन खाना कौन करता है? श्रावक। आप देखो स्ट्रेटेजिकली तो 5 ही महाव्रत है, इससे ज्यादा मोक्ष में जाने का बढ़िया तरीका है ही नहीं। 5 महाव्रत जो साधु करता है। अब आप साधु, मेरे जैसे लोग साधु नहीं बन सकते, तो महावीर स्वामी भगवान ने हमको क्या बोला? ठीक है, 5 महाव्रत का छोटा अणुव्रत, मतलब छोटे वर्जन में अणुव्रत बना के रखो। फिर उन्होंने 3 गुणव्रत बोला। उसमें बोला कि बेवजह के जो कर्म बंध नहीं होना, मतलब बेवजह पे जो तुम्हारे जुरिडिक्शन के लिए, उसको बंद करने के लिए 3 और व्रत बोले, विच इज 6, 7, 8। दिशा व्रत है, अतिथि नहीं, वो क्या नाम है उसका, अनथा दंड वाला है, और ऐसा 3 गुण व्रत है। ठीक है, नेक्स्ट 3 गुण व्रत, परिभोग निर्बंध व्रत। हाँ, वो भी बेसिकली एक्सेस ऑफ योर लिमिट्स है, तो बेसिकली वो गुणों को बढ़ाता है। बाकी जो 4 व्रत है ना, वो शिक्षा व्रत है। शिक्षा का मतलब है दैट विल एजुकेट यू to become Samyak Drishti, that will educate you to become a sadhu, or it will educate you to become a Kevali Bhagwan, or it will educate you to become a Siddh Bhagwan. It's for education purpose. And what are those vrats? Let us see. What are those vrats? Okay. पहला है समायक कर लो भाई, पौषध कर लो भाई, कुछ नहीं है तो लाइफ की मर्यादा कर लो, 14 नियम लेके मर्यादा कर लो। फिर भगवान आखिरी में क्या बोलते हैं? अबे यार कुछ नहीं कर सकते ना, तो जो ग्रेट आदमी है, जो साधु है, अरे भाई उसी के बारे में सोच ले, कि उसी को प्यार कर ले, उसी के बारे में सोच ले, उसको अप्रिशिएट कर ले, उसका विनय कर ले, राइट? और जिसको हम प्यार करते हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं? खाना खाया कि नहीं खाया? पूजा, डिड यू थिंक यू लव योर चाइल्ड? वर यू बॉदर्ड व्हेन द चाइल्ड केम? बेटा स्कूल में खाना खाया कि नहीं खाया? टिफिन फिनिश किया कि नहीं किया? Did you ask your child? Because you love your child, right? If you love somebody, you are bothered about their food, clothing, shelter, comfort levels and everything. Okay. My problem is we only love our children. We only love our parents. We only love our spouse. We only love our friends. Do we love our marasans? Do we love sadhus? We don't love our sadhus. साधु को यदि हम प्यार करते तो उनके भी खाने की चिंता करते, उनके भी गर्मी सर्दी की चिंता करते, और सोचते काश मेरे घर आएंगे, मेरा घर भी तो सोचता है, वो मेरे घर रह जाएंगे, आई विल बी सुपर हैप्पी। और ये सब चीजें आखिरी जो व्रत है, 12th नंबर का व्रत है, 12वां व्रत है, उसके अंतर्गत आता है। ये शिक्षा दे रहा है। किस चीज की शिक्षा दे रहा है बताओ? सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शिक्षा, मोक्ष जाने की शिक्षा। बट हमको ये बड़ी चीज लगती नहीं है। रात्रि भोजन त्याग एंड आलू प्याज नहीं खाना इज अ बिगर व्रत फॉर अस देन सुपात्र दान। हम सुपात्र दान करते ही नहीं है, बट भगवान ने सुपात्र दान को बहुत हाई लेवल पे रखा, बहुत सुपर हाई लेवल पे रखा है। बट आज की कम्युनिटी में, आज की डेली जिंदगी में, आज के जैनिज्म जिस लेवल पे पहुंच चुका है ना, इट इज अ पिटी दैट नोबडी इज पुशिंग सुपात्र दान की भावना, because it's not seen as an activity, it's seen as a व्रत। और वो 12वें नंबर का व्रत है यार, हाँ हाँ हमको पता है। भाई तूने सुबह से कितने घंटे भाया सुपात्र दान की भावना? नहीं नहीं नहीं, 4 समायक की हमने 14 नियम भी लिए। अच्छा, सुपात्र दान की 12वें व्रत में क्या किया आपने? सुपात्र दान की भावना सुबह से कितने घंटे भाई? नहीं, वो तो हमने नहीं किया। मेरा सवाल ये है, क्यों आज की जनरेशन भूल चुकी है सुपात्र दान के बारे, to use सुपात्र दान as an activity? Why have we forgotten that? Anybody? Why have we forgotten? शोभा जी ईमानदारी से बोलना, कितनी देर सुपात्र दान की भावना भाई सुबह से? नहीं भाई, आप 10 चीजें गिना दोगे, लेकिन आपको पता है that is more important. आप बोलोगे मेरे पास मारासान नहीं है। How does that matter? मेरे पास 2 दिन पहले एक ऑस्ट्रेलिया से एक बच्चा आया था। मैंने कहा सुपात्र दान की भावना भाना। कहता है ऑस्ट्रेलिया में कौन से मारासा आने वाले हैं? मैंने कहा मेरे पास कौन से आने वाले हैं? राइट? भावना भाने को बोला जा रहा है ना, बट
कई ज्ञान हमारे पास लुप्त होते चले जा रहे हैं। लुप्त मतलब लिटरली इट्स वैनिशिंग। और जैसे जैसे ज्ञान लुप्त होते जाएंगे ना, एटीट्यूडनल चेंजेस, जैसे श्रावकपना कोई सिखा नहीं रहा है ठीक तरीके से। ओके अष्टमा, क्या? मेरे सुपात्र दान की भावना मैं पाती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे लगता है महाराष्ट्र आएंगे तो ऊपर 7th फ्लोर तक चढ़ेंगे, कुछ असुस्ता हो गया तो इस तरह के विचार आ जाते हैं मन में। एक बार आए थे तो दोवन नहीं दे पाई थी उनको मैं, हाँ, तो मैंने कहा बेचारे 7th फ्लोर तक चढ़ के आए हैं। तो फिर आर्त ध्यान क्यों कर रहे हो ऐसे ऐसे बेकार बेवजह पे? क्यों कर रहे हो? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये अंतराय कर्म का उदय है कि आप शुभ भावनाओं के अंदर हो कि यार वो हमारा सा आए और भावना भा रहे हो, और ये डाउट्स जो आ रहे हैं ये अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म भाग के आ रहे हो। वीर अंतराय कर्म का भी उदय है, दान अंतराय कर्म का भी उदय है कि उसी के अंदर गंदे थॉट्स भी आ रहे हैं। ये अंतराय कर्म का उदय है और कुछ नहीं है। ऐसे थॉट्स आए तो उनको क्या बोलो, चुप करके बैठा दो उन थॉट्स को। क्या बोलो, मुझे ऐसा सोचना नहीं कलपता है, मुझे ऐसा सोचना नहीं कलपता है। राइट? वो आए नहीं आए, आपको क्या लगता है वो आएंगे तो आपके घर से खाना कब मिलेगा? यदि उनके दान, उनके भोग अंतराय और उपभोग अंतराय कर्म का क्षयोक्षम होगा तो वो खाना लेके जा पाएंगे। याद रखना, कोई भी नहीं ले जा सकता। उनका यदि भोग, उनके यदि अंतराय कर्म का उदय है तो भी वो नहीं लेके जाएंगे। ठीक है? हाँ, सिर्फ आपके कर्म नहीं है। सो you don't, that is not your job to worry whether you give them food, don't give them food. What is important is क्या 12वें व्रत में आपने व्रत भाया। और यदि हम ये पुश नहीं करेंगे एज एन एक्टिविटी, ये 32 आगम के अंदर लोग, मैं बोलती हूँ कितने लोग देखो ये सब हरकतें कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे सब उपाश्रय में ये फोटो बनी होती है जब चंदन माला महावीर स्वामी भगवान को वो बाकलास दे रही है होती है। राइट? सब जगह बनी होती है, सब जगह ये जो उनके मतलब ये स्टोरी बहुत कॉमन है। हर तरीके से हम बोलते वाह चंदन बाला, वाह महावीर स्वामी भगवान। भाई सुपात्र दान दिया जा रहा है, उस एक्टिविटी को तो अप्रिशिएट कर लो, वो भी खुद अपने घर में कर लो। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग सुपात्र दान यदि रोज आधा घंटा भाओगे, किस टाइम पे भाओ? 11 से 1 के बीच में तो भालो, सुबह सुबह भालो। आज मेरे घर मैंने अचानक पनीर बनाया, मैंने वही प्लेटफॉर्म पे, देखो ठंडा तो करके फ्रिज में रखना है ना, तो मैंने प्लेटफॉर्म पे ही पड़ा रहने दिया और बाहर जाके स्टूल पे बैठ गई। सो आई वाज थिंकिंग सुपात्र दान, मुझे पता है मेरे घर कोई नहीं आने वाला, मेरा काम नहीं है कोई कुमारा सा को लाना, मेरा काम है सुपात्र दान की भावना भाना। 12th नंबर का व्रत नीड्स टू गेट इम्प्लीमेंटेड। ओके, सो आप लोग कर क्या रहे हो? अभी तक सुपात्र दान क्यों नहीं आ रहा? जो आदमी 1 घंटा एक समायक करता है और आधे घंटे का सुपात्र दान करता है, समायक यदि शिक्षा व्रत में पहले नंबर का है, वो करने में आपको बड़ा एंथुजियाज्म लग रहा है, तो 4th नंबर का जो व्रत है शिक्षा व्रत, वो करने में क्यों शामत आ रही है आपकी? क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्यों इसकी इंपॉर्टेंस नहीं दिख रही है? समायक और 14 नियम हम करते हैं, वेरी गुड। तो फर्स्ट व्रत करते हो, फर्स्ट शिक्षा व्रत करते हो, सेकंड शिक्षा व्रत करते हो, ठीक है। पौषध सबके बस की नहीं है, हर बार बस की नहीं है गृहस्थ के, बट चौथा तो कर सकते हो। पचकान दिलाऊं, संडे तक रोज आधा घंटा करोगे सुपात्र दान की भावना, पचकान दिलाऊं सबको? हाँ, जिसको लेना है पचकान ले लो। मैं रोज आधे घंटे का किसी वजह से कर रही हूँ, चातुर्मास चालू हो चुका है, बहुत निर्जरा हो रही है हर उपाश्रय में, हर जगह। तुमको कहीं जाने को भी नहीं बोल रही, घर बैठे तुमको सुपात्र दान की भावना से ढेर सारी निर्जरा होती है। बस आपको साधु को गुण देख के अप्रिशिएट करना है, वाह क्या बढ़िया निर्जरा कर रहे हैं, इतने ग्रेट साधु है, आपको वो करके बस करनी है। मैं आधे घंटे का पचकान दिला रही हूँ टिल संडे, जिसको लेना है ले लो, जिसको आधे घंटे का नहीं लेना है, 15 मिनट का लेना है, टाइम भी आप अपना डाल लेना, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से अभी से लेके संडे तक इंक्लूडिंग टुडे आधा घंटा या मन्नी धारणा प्रमाणे सुपात्र दान की भावना भानी है। देयर इज नो आगार, मतलब कोई भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए टिल संडे। अनथाना भोगनम सरसागारणम सब समाये वत्यागारणम वो सरामी। आई एम जस्ट सेइंग सुपात्र दान की भावना नहीं आएगी
सुपात्रदान में विनय बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, इतना ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है कि सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाएगी। सम्यक दर्शन की वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी इज सुपात्रदान। समय के लिए पहली स्ट्रैटेजी है, 14 नियम दूसरी स्ट्रैटेजी है, पौषध तीसरी स्ट्रैटेजी है, तो सुपात्रदान चौथी स्ट्रैटेजी है। मैं कौन बोल रहा है? श्रावक के 12 व्रत बोल रहे हैं, ठीक है। समय कर रहे हो, 14 नियम ले रहे हो, बट हमारा सा जाए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आर वी क्लियर ऑन दैट? तो सम्यक दर्शन स्पर्शेगा यदि आप चारों शिक्षा व्रत को इंप्लीमेंट करोगे। चारों में से पौषध आई कैन टोटली अंडरस्टैंड सबकी नहीं है, सो डोंट फील बैड, बट सुपात्रदान इज अ मस्ट। याद रखना, चंदन बाला को जब खाने को मिला बाकलाज, मतलब उसको 3 दिन की भूखी थी, फिर भी व्हाट इज शी थिंकिंग? यार ये मैं खाऊं, उससे अच्छा तो कोई मेरे से गुणी जन आके खाए। वो साधु के लिए वेट कर रही थी। वो क्या पहले दिन वेट कर रही थी कि पहले भी दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी वाज सिटिंग एंड वेटिंग फॉर मारासा? पहली बार बैठी थी? हाँ, जस्ट फॉर ऑप्टिक्स पहली बार बैठी थी? वो हर बार बैठती होगी, हर बार जब उसको सहूलियत होती होगी वो बैठती होगी। ओके, उस दिन भी बैठ गई। वो बात है कि गलती से तीर्थंकर भगवंत आ गए, तो कर्मों का श्रेयोपशम किसका था? चंदन बाला का था, राइट? आप जब जो भावना भाते हो तब तक ढेर सारी कर्मों की निर्जरा होती है। कौन से कर्म की निर्जरा होती है? दान अंतराय कर्म। याद रखना, दान अंतराय कर्म ऐसे स्टार्ट होते हैं, बट असली दान अंतराय कर्म जब हमेशा खत्म होते हैं ना, वो किसके होते हैं? तीर्थंकर भगवंत और केवली भगवंत के। वो सभी जीवों को अभयदान दे चुके होते हैं। तो आप सुपात्र दान से चालू करोगे और कहां तक पहुंच जाओगे? अभयदान, 100% अभयदान देने वाले बन जाओगे। और वो सिर्फ एक ही आदमी करता है, साधु भी 100% अभयदान नहीं दे सकता। वो कोशिश करते हैं, उनका भी दान अंतराय कर्म का श्रेयोपशम चल रहा होता है आज के साधुओं का। क्या आज के आचार्यों का क्षय है? दान अंतराय कर्म का क्षय है कि श्रेयोपशम है? बताओ, क्षय नहीं है ना, श्रेयोपशम ही है ना। इसका मतलब 100% वो दान नहीं दे सकते, 100% अभयदान नहीं दे सकते हैं। 100% अभयदान को 100% क्षय किसका है? केवली भगवंत का। दान अंतराय कर्म का क्षय है, 100% गॉन फ्रॉम देयर कर्म। तो उससे क्या गुण प्रकट होता है? अभयदान देते हैं वो 100% अभयदान, कोई भी जीवों को नहीं मारते हैं। तो सोचो, आप जब सुपात्र दान की भावना भाते हो, उसकी परम मतलब उसको करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। वो जब कर्म पूरा हट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको केवल ज्ञान मिलेगा, जिसमें आप अभयदान दे पाओगे 100%। अंडरस्टूड? And anyway, your aim is to become Kevali, right? You're in this class because you want to get Keval Gyan, right? How does it start? दान अंतराय कर्म का श्रेयोपशम चालू तो करो। चालू कैसे करोगे? जाके सुपात्र दान की भावना दोगे तो दान अंतराय कर्म का श्रेयोपशम चालू होगा। होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, पराकाष्ठा होगी, अभयदान भी देने की कैपेसिटी आ जाएगी आपकी। ठीक है? इट विल स्टार्ट फ्रॉम फूड and it will end in abhaydan. Okay, then दानाना सेठम अभय पायनम। दानों में अभयदान है, तो अभी खाने का दान करो। अभी स्टार्ट फ्रॉम लाइक अ बेबी लेवल, यू विल रीच टिल अभयदान। ओके, दैट इज दान अंतराय कर्म का क्षय हो जाएगा, और वो सिर्फ केवली भगवंत का हो रहा है। ये कौन बोल रहा है? महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। क्या इस पे श्रद्धा है आपको? श्रद्धा है। श्रद्धा है मतलब ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, पर चारित्र नहीं है। चारित्र भी लाओ, प्लीज चारित्र लाओ। आधे घंटे का रोज करना, सम्यक दर्शन स्पर्शेगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू सम्यक दर्शन। आई एम वाइंडिंग अप द क्लास। ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज है ना, कभी ना कभी इस पे इंप्लीमेंट करो, ठीक है? एंड आई एम 100% श्योर सम्यक दर्शन आएगा, और आएगा तो इसको टिका के रखने का भी काम आपका ही है। जैसे ही चारित्र आए, चारित्र और बढ़ा दो, ठीक है? चलिए, आई विश एवरीबडी सम्यक दर्शन जल्दी से जल्दी। थैंक यू। जय जिनेन्द्र।